टिकटॉक वीडियो वायरल नहीं हो रही, बहुत मेहनत करके देख ली वीडियो, फॉर यू पे नहीं जा रही, अच्छे से अच्छा मोबाइल भी ले लिया, खर्चा भी कर लिया, बहुत कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, वीडियो फॉर यू पे नहीं जा रही। दूसरे लोग कैसे फेमस हो रहे हैं, अली हैदराबादी कैसे फेमस हुआ, इसके अलावा ऐसे जितने भी आप लोग के दिल में सवाल है ना, वो सब सवालों के जवाब देने आ गया सोनू बादशाह आप लोगों की खिदमत में। सबसे बड़ी बात यह है कि YouTube पे वो लोग वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक पे फेमस होने के तरीके वो लोग बता रहे हैं जिनकी खुद की टिकटॉक पे वीडियो वायरल नहीं होती। और वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप टिकटॉक से आए हो तो आप तो ये मेरा देख सकते हो, मेरा अकाउंट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि ये जो फॉलोवर्स मेरे आ रहे हैं ये मैंने कैसे गेन किए, मैंने क्या क्या किया, मैं अपनी लाइफ में किस किस स्टेज से गुजरा। मेरी हर वीडियो फॉर यू पे चलती है, उसकी ट्रिक है, टिप्स है, क्या चीज़ है, वो सब आज आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, मैं लेकर आया हूँ जेन्युइन ट्रिक सिर्फ छोटे यूजर्स के लिए, क्योंकि मैं जब फेमस नहीं था तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखा करता था। होता यह था कि उनका वॉच टाइम बढ़ जाता था, लेकिन वो कुछ भी ऐसा रियल नहीं बताते थे कि जिससे हमारी वीडियो टिकटॉक की फॉर यू पे जाए। अब मेरे फॉलोवर देख ही रहे होंगे, तो अगर आपको भी ऐसे फॉलोवर लेने तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। ठीक है, और अगर अभी आप कोई काम कर रहे हैं, आप फ्री नहीं है, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत लेंथी होने वाली है, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ यार। तो अगर फ्री हो तो इस वीडियो को आराम से बैठ कर देखो, अदरवाइज अगर कोई काम कर रहे हो तो इस वीडियो को बाद में देख लेना। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सोनू बादशाह और आप देख रहे हैं सोनू बादशाह यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलो फिर आगे चल। नंबर 1 टॉपिक है ना आज का हमारा, वो ये है कि टिकटॉक पे हमारी वीडियोस हम अच्छी से अच्छी बनाते हैं। देखो वीडियो कैसी बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट ये है कि अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, जिनमें से आप लोग भी होंगे। अब वीडियो बहुत अच्छी बना ली, ठीक है, अब उसको टिकटॉक जो टाइम दे रहा है उस पर भी डाली, लेकिन वीडियो वायरल नहीं हो रही। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को सेट करना है, तो अकाउंट को कैसे सेट करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो आपने अपना अकाउंट खोला, ठीक है, और मैंने जो बहुत बड़ी मिस्टेक देखी है टिकटॉकरों की, वो क्या करते हैं कि 10,000 लाइक्स है, 20,000 लाइक्स है, मतलब 10,000 फॉलोवर भी नहीं है, 20,000 फॉलोवर भी नहीं है, अपने बायो में ऊपर लिख देते हैं फॉलो माय इंस्टाग्राम, यानी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और ऊपर लिंक दे देते हैं। भाई ये क्या कर रहे हो यार, ये तुम्हें जब अच्छा लगेगा, जब तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हारे मैक्सिमम 1 लाख फॉलोवर हो जाए, तो तुम उन्हें बोलो कि इंस्टाग्राम पर आओ, क्योंकि ऐसा कोई फायदा नहीं है। भाई मेरे टिकटॉक पे 7.5 लाख फॉलोवर हो चुके हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक 5,000 फॉलोवर है। तो आपके जब अपने ही 1,000, 2,000, 3,000 या 10,000 फॉलोवर टिकटॉक पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे क्या कहाँ से आएंगे भाई। तो कहने का मतलब ये कि बायो में आपको सबसे पहले पता है क्या लिखना है, आप बायो में लिखो वीडियो अपलोडेड टाइमिंग रात के 9 बजे, मतलब वीडियो अपलोडेड टाइमिंग 9 PM। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे आपके जो फॉलोवर्स है ना, वो जब भी कोई भी आपके अकाउंट में जाएगा ना, और उसको आपकी कोई वीडियो अच्छी लगेगी, तो वो बोलेगा भाई इसने ऊपर लिखा हुआ है वीडियो अपलोड करता हूँ मैं रात के 9 बजे, तो वो आपकी वीडियो देखने के लिए जरूर आएगा। बिलफर्ज आपके 5,000 फॉलोवर्स भी है ना, देखो यहाँ हेटर्स की भी बात आती है। ठीक है, आपको नहीं पता जो आपका हेटर्स है ना, वो सबसे पहले आपकी वीडियो देखना चाहेगा कि भाई इस बंदे ने क्या अपलोड किया, क्या करने वाला है ये, क्योंकि हमें नहीं पता, जो हमसे जलने वाले होते हैं ना, वो हमें अपने आप से ऊंचा समझ रहे होते हैं, इस वजह से। तो अब आप रात के 9 बजे की टाइमिंग लिखो। ठीक है, नंबर 1 आपको ये करना है, जो भी बायो में लिखा हुआ उसको हटा दो, इंस्टाग्राम की लिंक विंक सब हटा दो, सिर्फ उसमें लिखो वीडियो अपलोड टाइमिंग रात के 9 बजे, यानी वीडियो अपलोड टाइमिंग 9 PM। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, सबसे पहली बात अपने टिकटॉक खोली। ठीक है, टिकटॉक खोलने के बाद फ्रंट पेज जो आता है फॉर यू का, आपको फॉर यू पेज पे जितनी भी वीडियो दिख रही है ना, कुछ भी नहीं करना भाई, मैं ट्रिक तो यहाँ बताऊंगा ही नहीं, सारी टिप्स दूंगा जो मैंने किया है। ठीक है, अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना, टिकटॉक को कोई मैसेज नहीं सेंड करना, जैसे लोग बोलते हैं ना इसमें जाओ फीडबैक में जाओ, ये करो वो करो, टिकटॉक को एक मैसेज छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं करना। सही है, मेरी बात गौर से सुनना। क्या करना है, जैसे ही आपने टिकटॉक खोला, फ्रंट में जो भी वीडियो आ गई, अब क्या करना है, उसके कमेंट सेक्शन में जाना है, एक कमेंट करना है नाइस वीडियो, बस ये कर दिया, ऊपर करी उस पे, ये कोई भी कमेंट कर सकते हो आप, एक कोई अच्छा सा कमेंट, थोड़ा बड़ा कमेंट करके अपने पास सेव कर लो। ठीक है, अब आपने सेव कर लिया। अब आप जब भी टिकटॉक खोलते हो ना, मतलब जब भी चलाते हो, मतलब थोड़ा भी टाइम मिला 5-10 मिनट का, करना कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ फॉर यू पे गए, फॉर यू पे जैसे आपके पास शुरू की 10 वीडियो पे आपको वो कमेंट करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये कमेंट करने से क्या होगा, अगर रुको तो भाई वीडियो तो देखो, पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, एंड कर दूंगा तुम लोगों के लिए यूं भाई मैं
मैं बड़े यूजर्स को सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि फायदा नहीं है ना। बड़ा यूजर जब बंदा हो जाता है ना तो फिर वो किसी को नहीं देखता, वो फिर अपने लाइक फॉलोवर देखता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, इस वीडियो को बनाते वक्त भी मुझे बहुत सारे बड़े टिकटॉकर्स ने बोला कि भाई ये नहीं कर, अगर सभी फेमस हो जाएंगे तो फिर लाइक कौन करेगा। मैंने बोला बेटा तुम लोग की सोच छोटी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हमारे इलाके से कोई फेमस होगा या हमारे कराची पाकिस्तान में जितने लोग फेमस होंगे हमें खुशी होगी, ठीक है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भाड़ में जाए जो लोग बोल रहे हैं, जो जल रहे हैं उनको जलने दो, बस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। अब क्या करना है, मैं कहा था, हाँ कमेंट करने हैं, ठीक है। कमेंट आपने शुरू की 10 वीडियो में कोई भी अच्छा सा कमेंट्स करके रख लो, नाइस वीडियो या ऐसा वैसा कुछ भी, कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैं आपकी सारी वीडियोस लाइक करता हूँ, ऐसा कोई भी अच्छा सा कमेंट। ये नहीं लिखना लाइक के बदले लाइक, फॉलो के बदले लाइक, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। एक अच्छा सा कमेंट करना है। अब आपने शुरू की 10 वीडियो पे कमेंट करा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आपका कमेंट वीडियो पे चले गया, ठीक है। अब दूसरे बंदे ने वीडियो खोली, उसके बाद भी फॉर यू पे आ रही होगी, जाहिर सी बात है आपके पास आ रही है, तो उससे क्या होगा, वो बंदा खोलेगा, आपका कमेंट उसके सामने आया, वो आपके कमेंट को लाइक करेगा, ठीक है। 10 बंदों ने आपके कमेंट लाइक करे, 20 बंदों के पास, 10 बंदों के पास आपका वो कमेंट गया, कोई एक बंदा तो कमेंट खोल के आपकी आईडी में आएगा, ठीक है, बात को समझना। अब वो बंदा आपकी आईडी में आएगा, अगर उसको आपकी आईडी की कोई वीडियो अच्छी लगी तो जाहिर सी बात है वो लाइक करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो इससे क्या होगा, आपने दिन भर 10 वीडियो में 10 कमेंट करे, कम से कम बता रहा हूँ, वरना टिकटॉक तो जितनी दफा यूज करो, बस शुरू की 10, 15, 20 वीडियो जितनों पे कर सकते हो कर दो, लेकिन शर्त ये है फॉर यू वाली वीडियो पे करना, ठीक है। ये आपने कर दिया, अब आपका क्या होगा, आपके कमेंट पे लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, उससे आपकी वीडियो पे लाइक नहीं बढ़ेंगे, आपके अकाउंट पे लाइक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा, टिकटॉक पे आपका अकाउंट चढ़ जाएगा कि नहीं यार ये बंदा सबको कमेंट करता है, सबकी वीडियोस लाइक भी करता है, एक आध वीडियो लाइक भी कर दिया करो यार, दिल बड़ा रखो, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, आपका कमेंट चढ़ा, उस पे बंदे ने, सामने वाले ने लाइक किया, कोई एक बंदा आपकी आईडी में किया, उसने आपकी भी 1-2 वीडियो लाइक कर दी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, आपका अकाउंट स्लो रनिंग में आना लग जाएगा, मतलब जो फ्रीज है ना उससे अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। अब नंबर 2, आप टिकटॉक यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो गलत आ गई, मतलब जैसे किसी ने उस वीडियो में गाली बक दी किसी को, या कोई गलत स्पीच वो यूज कर रहा है उसमें, ठीक है, या वीडियो में कुछ ऐसा है जो देखने लायक नहीं है, आप बोलो कि भाई इस वीडियो को रिपोर्ट किया जाए, तो बहुत अच्छा तरीका है ये भी कि आपका अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा। तो आपको क्या करना है पता है, वीडियो खोलनी है, ठीक है, साइड में आपको इतना तो सबको ही पता होगा रिपोर्ट कैसे होती है, लेकिन अगर नहीं होती तो ये देख लें, मोबाइल में चल रहा है सब, तो इस वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा, ये देख लें, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये देख लिया आपने, ऐसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब आपने उस बंदे को रिपोर्ट कर दिया, टिकटॉक की तरफ से आपको एक मेल आएगी वेरिफिकेशन कि भाई आपने इस बंदे को रिपोर्ट करी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, फलाना ढिमका ये वो। अब इससे क्या होगा, टिकटॉक, देखो टिकटॉक पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, वो पूरा मशीन वर्क कर रही है। अब वो बंदा, उनके जब एल्गोरिदम में ये चीज जाएगी ना कि यार ये बंदा जब भी कोई गलत वीडियो आती है तो ये बंदा जो है ना उसको रिपोर्ट करता है, मतलब ये बंदा हमारा साथ दे रहा है यार, समझो बात को। टिकटॉक का एल्गोरिदम बोलेगा कि यार ये बंदा हमारा साथ देता है, इसको कोई भी अनाप शनाप वीडियो दिखती है तो ये फौरन हमें रिपोर्ट करता है कि भाई इस वीडियो को डिलीट करो, इस पे गौर करो। अब क्या होगा, टिकटॉक वाले देखेंगे आपने 1 रिपोर्ट करी, 2 रिपोर्ट, देखो वीडियो को रिपोर्ट करना है ना, उसमें कोई ना कोई वजह जरूर होनी चाहिए, बिला फजूल में किसी को रिपोर्ट नहीं करना, इससे तुम्हारा अकाउंट ही खराब होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो अब तुम लोगों ने क्या करा भाई, अगर आपने एक दफा टिकटॉक चलाई, 2 से 3 वीडियो आपने हफ्ते में रिपोर्ट मारी जो कि सही नहीं थी, अब उससे क्या होगा, टिकटॉक वाले बोलेंगे कि वाकई भाई इस बंदे के अंदर जो है ना कोई बात है, ये हमारा बहुत ख्याल रखता है, मतलब टिकटॉक पे कोई भी उल्टी सीधी वीडियो देखता है तो फौरन हमें रिपोर्ट करता है, मतलब ये हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। तो क्या होगा पता है, फिर समझ तो गए होगे। लेकिन टिकटॉक वाले आपको थोड़ा चांस देंगे, बोलेंगे नहीं यार ये बंदा जो है ना हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, और ये वो उनके पास सब जाता है भाई, पूरी सब लिस्ट जाती है, आप लाइक कमेंट कर रहे हो लोगों को, आप लोगों की वीडियोस पे लाइक कर रहे हो, वो बोलेंगे नहीं इसको मेहनत कर रहा है ये बंदा, इसकी वीडियो को फॉर यू पे लाया जाए। अब चलता है आगे का तरीका कि वीडियो फॉर यू पे कैसे आएगी। अब आपने भाई अभी तक आप कोई वीडियो अपलोड नहीं करो, ये प्रोसेस आप 1 हफ्ते कर लो, ठीक है। क्या प्रोसेस, वीडियो पे जाओ, कमेंट लाइक करो, ठीक है, फॉर यू की 10 वीडियो पे जाओ, 10 कमेंट कर दो, हटा दो, अब आपके कमेंट पे लाइक आना शुरू हो गए। एक आध ऐसी वीडियो देखो तो उसको फौरन वो मार दो, रिपोर्ट मारोगे तो आपका अकाउंट टिकटॉक वालों की नजर में आ जाएगा, जो कि फ्रीज हो चुका था, अब वो स्लो ऊपर आने लगेगा। अब पता है क्या करना है, अब तुम लोग को डालनी है एक वीडियो, लेकिन याद रहे वीडियो भी ऐसी बनाओ ना यार
कि जो बंदा सामने वाला देखे बोले भाई मेहनत करिए जवान ने, इसको लाइक दो, वीडियो अच्छी नहीं है लेकिन इसको फिर भी लाइक दो, इसने मेहनत बहुत करी है, ठीक है। अब वो वीडियो कैसे बनेगी मैं बताऊंगा यार। हाँ, तो ये आ गया हमारा टॉपिक नंबर 2 कि वीडियो कैसे बनाए। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? डायरेक्ट टिकटॉक के साउंड पे गए, कोई भी साउंड पसंद किया, डायरेक्ट वीडियो बना ली। अरे भाई ये तुम सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो। पता है क्यों? टिकटॉक जो है ना, उससे अगर आप कोई भी वीडियो डायरेक्ट बनाओगे टिकटॉक में जाके टिकटॉक के कैमरे से, तो वो कभी भी आपको फुल हाई रेजोल्यूशन नहीं देगा भाई। मेरे पास भी iPhone X है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ अपने रियल कैमरे से, साउंड चलाता हूँ दूसरे मोबाइल में, डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ रियल कैमरे से, साउंड चलाता हूँ दूसरे मोबाइल में। अब इससे क्या होता है, देखो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें कोई भी टिकटॉकर नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, सारे फेक है भाई, सारे फेक है। सिर्फ अपने नोट बनाने में लगे हुए, उल्टा सीधा अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब पे फेमस होना है, लाइक्स बनाने, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कसम खुदा की। मैं इन सारे स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी और के पास जाओ और उल्टे सीधे चक्रों में फंस जाओ, ठीक है। अब तुम लोग को क्या करना है पता है, 2 मोबाइल ले लो यार, दोस्त यार इतने होते हैं, किसी एक का मोबाइल लो। मैं नहीं बोल रहा कि खुद खर्चा करो, एक और मोबाइल खरीदो। किसी भी दोस्त यार के मोबाइल में आपने साउंड देख लिया कि यार ये साउंड अच्छा लग रहा है, अब वो आपने साउंड सेव करा, ठीक है। अब आप अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर लो, डायरेक्ट कैमरे से शूट करो, उधर साउंड चलाओ, लिपसिंग करो। एडिटिंग तो सबको ही आती होगी, पता है यार, तुम लोग लीजेंड तो सबको एडिटिंग वगैरह सब आती है। अब ये भी सिखाऊंगा, तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो कमेंट में बता देना, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, साउंड आपने वीडियो बनाई डायरेक्ट कैमरे से, मोबाइल में साउंड चल रहा है, अब वीडियो बन गई, एडिटिंग हो गई, ठीक है। फाइनल करके एडिटिंग कर दी। एक बात याद रखना, किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिटिंग करो ना तो उसका वाटर मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। वाटर मार्क आ गया तो टिकटॉक उस वीडियो को रोक देगी। मतलब जैसे आपने इंस्टॉट ऐप से इस वीडियो एडिट करी, अब नीचे इंस्टॉट लिखा हुआ आ गया, तो आपकी वीडियो फॉर यू पे जाएगी नहीं, क्योंकि उधर किसी और चीज का नाम आ गया, किसी और एप्लीकेशन का। और टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है ना, किसी और एप्लीकेशन का नाम नहीं मांगता। टिकटॉक बोलता है यहाँ पे यूज हुई भी वीडियो नहीं वायरल होगी। मतलब कि अगर आपने कोई भी वीडियो एडिट करी किसी भी सॉफ्टवेयर से, बिल्फर्स हो, काइन मास्टर हो, इंस्टॉट एप्लीकेशन हो, पावर डायरेक्टर हो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, अगर उसका वाटर मार्क आ गया तो वो वीडियो टिकटॉक वायरल नहीं करेगा, उसको फॉर यू पे नहीं जाने देगा। क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम है जो उसमें उसने साफ साफ बोल दिया भाई कि मैं जो हूँ ना, मतलब टिकटॉक में जो हूँ, टिकटॉक हूँ मैं। अब मेरा एल्गोरिदम ये है कि भाई मेरे टिकटॉक पे कोई भी दूसरी एप्स का नाम हुआ होगा ना, मतलब कोई और एप्स, उसकी अगर उस पर नाम आया हुआ तो वो वीडियो टिकटॉक पे वायरल होना बहुत मुश्किल है। मतलब टिकटॉक अपने ऊपर मांगता है फर्स्ट वीडियो, मतलब वो यूज हुई भी वीडियो कभी भी नहीं वायरल करेगा। वो बहुत मुश्किल होता है कि किसी की वायरल हो जाए, मतलब बहुत वीडियो में जान होती है तो वायरल हो जाती है, अदरवाइज वायरल नहीं होती। वीडियो पे वाटर मार्क ना आए, इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई सा भी एप्लीकेशन चाहिए बिना वाटर मार्क का, मुझे कमेंट करो, मैं आपको वेबसाइट दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड करो। काइन मास्टर चाहिए, पावर डायरेक्टर चाहिए, आई मूवी चाहिए, इंस्टॉट एप्लीकेशन चाहिए विदाउट वाटर मार्क वाला, तो आप मुझे बोलो, मैं आपको विदाउट वाटर मार्क का ऐसा एप्लीकेशन दूंगा कि आप आराम से कोई भी वीडियो सेव करो, उसमें आराम से किसी भी वीडियो को एडिटिंग करो, आपकी वीडियो पे वाटर मार्क नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने वीडियो एडिटिंग कर ली, बहुत फाइनल एडिटिंग कर ली, सही है। क्या करा आपने, सबसे पहले कैमरा, डायरेक्ट कैमरे से वीडियो शूट करनी है, ठीक है। दूसरा मोबाइल में साउंड चलाना है, उसको वीडियो को एडिटिंग करनी है। अब आपने एडिटिंग कर ली, वाटर मार्क भी नहीं आ रहा, अच्छे से एडिटिंग कर ली, फुल HD में जितना भी आ रहा है 720 या 1080 ये आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड किस टाइम करनी है, बताया था ना आपको, रात के 9 बजे, जो कि मैंने पहले ही कहा है स्टार्टिंग में कि सबसे पहले आपको अपने बायो में लिखना है वीडियो अपलोडेड टाइमिंग रात के 9 बजे, मतलब वीडियो अपलोडेड टाइमिंग 9 PM ऐसा लिख देना है आपको। अब आपको क्या करना है भाई, हैशटैग इस्तेमाल करना है। हैशटैग कौन से यूज करने हैं, किसी पे भी नहीं जाओ, कोई सा भी हैशटैग यूज नहीं करो। मैं जो हैशटैग लगाता हूँ ना, मेरा हैशटैग लगाओ, क्या होगा उससे पता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम लोग की वीडियो फॉर यू में आएंगी, मेरे हैशटैग में आ जाएंगी। मेरे हैशटैग से आने से क्या होगा, मेरी वीडियो आपको पता है फॉर यू पे भरपूर जाती है माशाल्लाह, तो कोई मेरी वीडियो खोलेगा ना तो आपकी वीडियो भी आ जाएंगी। उससे क्या होगा, आपकी वीडियो जानदार होगी, मजेदार होगी, वो आपकी वीडियो भी लाइक करेगा। यार क्यों नहीं करेगा, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपकी वीडियो हर कोई लाइक करेगा। अब आपको हैशटैग क्या है लगाने, नंबर 1 सोनू सेज, ठीक है। चलो ये नहीं लगाओ, नंबर 1 पे आप लगा दो फॉर यू, ठीक है। पहले अच्छे सी 2 लाइन लिख दो ऊपर टाइटल में, मतलब जिस भी टॉपिक पे बनाइए कुछ भी लिख दो, छोटा सा लिख दो,
अगर आपने दोस्ती के ऊपर बनाई है तो टैग योर बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हो, अगर किसी बेवफा लड़की पे बनाई हुई है तो टैग योर एक्स गर्लफ्रेंड लिख सकते हो, या कुछ भी मतलब जो वीडियो है ना उसके बारे में थोड़ा सा लिखो। अब लिख दिया, अब नीचे हैशटैग आ जाते हैं। नंबर 1 पे लिख दो फॉर यू, ठीक है। नंबर 2 पे लिख दो फॉर यू पेज। नंबर 3 पे मेरा हैशटैग लिखो सोनू बादशाह, और नंबर 4 पे सोनू सेस और सोनू बादशाह 91 बॉयज, ये सब हैशटैग लगा दिया आपने, ठीक है। अब वीडियो अपलोड करनी है रात के 9 बजे। अब आपने वीडियो अपलोड कर दी। अब सबसे बड़ी गलती तुम लोग पता है क्या करते हो वीडियो अपलोड करने के बाद, जो किसी को नहीं पता, सबसे बड़ी गलती है कि वीडियो अपलोड करने के बाद ना वीडियो को देखना नहीं है, ठीक है। मतलब वीडियो अपलोड करी, अब वीडियो अपलोड करते वक्त एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि वीडियो का जो कवर है ना, कि दूसरे के बाद आपकी वीडियो कैसी शो होगी। कवर कोई अच्छा सा लगाना उसमें यार, कोई अच्छा सा कवर सिलेक्ट करो पहले खुद अपने पास। उस कवर को सिलेक्ट कर लिया आपने, उसको छोड़ दो। आपको ये अच्छा लग रहा है, नहीं यार ये कवर बहुत अच्छा है, तो वो कवर आपने लगा लिया। अब कवर पे लगा दिया, फिर वीडियो सामने आने के बाद वही शो होगी। कवर जो आप लगाओगे ना, स्टार्ट वहीं से होगी, लेकिन शुरू से स्टार्ट होगी, शुरू में पहले कवर आ जाएगा। कवर आपने अच्छा सा सिलेक्ट किया, ये लगा दिया। अब वीडियो आपको 9 बजे अपलोड करनी है। अब आप वीडियो अपलोड करने चले गए। वीडियो अपलोड किस तरीके से करनी है ये मैं बता रहा हूँ। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो चेक कर लिया होगा आपने किस तरीके से वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको किस चीज का ख्याल रखना है, वीडियो अपलोड करते वक्त जो है ना, सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन को बंद कर देना है मेरे भाई, उसको बंद कर दो। वो क्यों? देखो, सेव टू गैलरी को बंद कर दो, उससे क्या होगा पता है, आप अपनी वीडियो बार बार नहीं देखोगे। आप अपनी वीडियो बार बार नहीं देखोगे ना तो आप उस चीज को भूल जाओगे। अगर आप सेव टू गैलरी कर दोगे ना तो आप अपनी वीडियो को बार बार देखोगे गैलरी में जाके, फिर आपको अंदर से वो होगी कि यार जाके जरा चेक तो करूं कितने लाइक होगा, कितने फॉलोअर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल आपको वीडियो अपलोड करनी है और सेव टू गैलरी का ऑप्शन बंद कर देना। मैं बता रहा हूँ, ये टिप्स है, ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा करना है। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ बस, ठीक है। अब आपने वीडियो अपलोड कर दी रात के 9 बजे, सेव टू गैलरी का ऑप्शन बंद किया। वीडियो जैसी आपकी मतलब जैसी अपलोड हो गई ना, आपको क्या करना है पता है, मोबाइल बंद करके रख देना है, कुछ भी नहीं करना उसके बाद। चलो बिलफट्स, आपने मोबाइल बंद करके रख दिया। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब आपको अपने अकाउंट पे जाओगे ना, तो वीडियो अगर आपको चेक करनी है, आप पता है कैसे चेक करोगे, आप अपने जो आईडी का नाम है वो ऊपर सर्च करो, ठीक है। वीडियो को खोलना नहीं। अगर आपने वीडियो को खोल दिया ना तो सारे काम का सत्यानाश, सब करा कराया पे पानी फिर जाएगा। सिर्फ क्या करना है, अपने अकाउंट का नाम सर्च बार में लिखो। जब आप उसको सर्च करोगे तो आपकी सारी वीडियोस ऊपर आ जाएंगी जो न्यू वीडियो होगी, वहां से आपको उस वीडियो के लाइक दिख जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो पे व्यूज देखने तो आप अपने अकाउंट में जाएं, अकाउंट में जाने के बाद आप व्यूज चेक कर सकते हैं वहां से। वीडियो को खोलना नहीं है। देख लेना किस तरीके से वीडियो अपलोड करनी है और किस तरीके से वीडियो को देखना है, वीडियो को खोलना नहीं है, ठीक है। अपने मोबाइल से नहीं खोलना। बहुत ज्यादा शौक आ रहा है किसी दोस्त के मोबाइल से खोल के देख लो, लेकिन अपने मोबाइल से अपनी वीडियो को खोल के नहीं देखना। मैंने तरीका बताया ना, जो उसी तरीके से देखो वीडियो को, ठीक है। अकाउंट से आके, वहां से आके, पेज से आके व्यूज देख लो और सर्च बार में जाके अपना नाम लिखो तो आपकी वीडियो आ जाएंगी, वहां से आप अपने लाइक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3। अब तीसरा जो हमारा सीन है वो ऐसा है कि भाई टिकटॉक पे वीडियो कैसे बनाए, क्या बनाए, मतलब कैसी वीडियो वायरल होती है। देखो, मैंने जो है ना टिकटॉक पे बहुत टाइम से हूँ, मैं पता कब से हूँ, मैं 2017 से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन
मैं 2017 में डब स्मैश नाम से एक सॉफ्टवेयर था, उस पर वीडियो बनाता था। फिर उसके बाद में आई म्यूजिकली पे मैं वीडियोस बनाता रहा, लेकिन मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई। बहुत कोशिश कर ली, वीडियो वायरल नहीं हो रही। मैं यार इतना खर्चा आ रहा है, इतना वो करा, एक से एक खर्चा करा, सब दोस्तों यारों को जमा करके लेके जा रहे हैं, भाई पार्क में जा रहे हैं, ये भाई वीडियो बनाएंगे, वहाँ गए वीडियो बनाई, अच्छी से अच्छी ट्रेंडिंग वीडियो बना ली, लेकिन वीडियो वायरल नहीं आ रही। इतना खर्चा कर लिया, रिंग लाइट, ट्राइपॉड, हर चीज़ लेके देख ली, ठीक है, लेकिन वीडियो फॉर यू पे नहीं जा रही। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने एक मोबाइल लिया अच्छा वाला, मैंने Note 8 मोबाइल लिया का, मैंने मोबाइल खरीदा, फिर मैंने उस पर वीडियो बनाई। मेरी वीडियो वायरल कैसे हुई वायरल, रुको ना मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, Note 8 मोबाइल लिया और डायरेक्ट वीडियो शूट करी मोबाइल के कैमरे से, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको एडिटिंग करी और वो डाल दी मैंने वीडियो टिकटॉक पे। और मैं सो गया, रात में पार्टी थी, हमारी बकरा ईद पार्टी थी, और वो जो मेरी पार्टी थी वो कुछ ऐसा सॉन्ग था हनी सिंह का कि जिसने भी पार्टी है करनी या जाओ मेरे घर के भीतर, दारू पिकर खाने को है मुर्गा तितर, मतलब फुल सारे फ्रेंड्स से कोई एक्शन और वीडियो बना के अपलोड कर दी, फुल 109 वीडियो बनाई थी। लेकिन जब सुबह उठ के देखा है ना यार, मेरा दिल खुश हो गया। पता है 1 मिलियन व्यूज पे वो वीडियो जा चुकी थी। नहीं यकीन आ रहा तो मेरे अकाउंट में जाओ, नीचे आके चेक करो, मेरी पहली वीडियो वही वायरल थी। अब पता है वीडियो कैसे वायरल हुई, मैंने क्या करा, अच्छा वाला मोबाइल लिया जिसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर हो। पहले मैं छोटे मोटे मोटरोला वगैरह के मोबाइल चलाता था, तो मेरे जहन में क्या बात आई कि यार ये टिकटॉक का एल्गोरिदम है कि भाई अच्छे मोबाइल से बनाओगे तो वीडियो वायरल होगी, क्योंकि जब आपके मोबाइल की रेजोल्यूशन अच्छी होगी ना, HD में होगी, तो फिर वो जितने भी बड़े यूजर्स हैं ना, जो अच्छे यूजर हैं, मतलब जो महंगे वाले यूजर हैं, मतलब जिनके पास बड़े मोबाइल है, नोट वाली जो पार्टियां होती है ना, उनके पास भी आपकी वीडियो शो होगी। छोटे मोबाइल की वीडियो अगर वायरल होगी तो वो जब शो होगी, वो वायरल होना ही तो सबसे बड़ी फनकारी है, उसको वायरल कैसे करें। तो बेहतर ये है कि इतना खर्चा मैंने जब दूसरी चीज़ों पे करा था तो मैंने मोबाइल लिया तो मुझे फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर मैंने वो मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करी, मेरी वीडियो वायरल 1-2 हुई, फिर रुक गई। फिर मैं जो है ना यूट्यूब पे आ गया, फिर मैं वीडियो सर्च कर रहा हूँ भरपूर कि भाई कैसे वायरल हो। फिर मैंने जो है ना मतलब छोड़ दी, यूट्यूब पे तो सभी पागल बनाते हैं। फिर मैं टिकटॉक की वीडियो में गया और मैंने सोचा कि यार ये क्यों लोग इतने फेमस हो रहे हैं, इतने जो लोग फेमस हो रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये सारे जो है ना कुछ नया कर रहे हैं तो वायरल हो रहे हैं। जैसे अली हैदराबादी को आप देख लो, टिकटॉक पे बहुत से लोग फेमस थे, लेकिन उसने ऐसा क्या करा, उसने आप लोगों का दिल जीता। कैसे जीता पता है, वो बंदा टिकटॉक पे एक नया ट्रेंड लेके आया, सही है। नया ट्रेंड क्या लाया, लोग बोलते हैं वो ट्रेंड थोड़ी सिर्फ चल रहा है, वे तो भाई ये तो देखो उससे पहले ऐसा कोई चल रहा था नहीं ना, वो लेकर आया नया ट्रेंड और आज देख लो कहाँ बैठे हैं भाईजान, दुआएं भाई हमारी भी उनके साथ। लेकिन पता है क्या, नया ट्रेंड लेके आया, वायरल हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ट्रेंड लेके आते हैं। तो मैंने देखा कि यार टिकटॉक पे कुछ अपना करने से वीडियो जल्दी वायरल होती है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने एक वीडियो बनाई, फाइनल वीडियो बनाई, जो कि मेरी आज तक मेरी जो प्रोफाइल है ना टिकटॉक की, वही वीडियो की लगी हुई है। उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। वीडियो बड़ी मुश्किल से बनी यार, मैंने तकरीबन 4-5 माचिस के पूरे बॉक्स खाली कर दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो बड़ी मुश्किल से बनी। वीडियो में सिर्फ मैंने क्या किया कि एक साउंड था कि हमको जानते हो हम भी इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने यूं करके माचिस जलाई थी, सिर्फ हाथ से, मुंह के अंदर माचिस थी, लिपसिंग करी, माचिस बाहर आई, यूं जलाई, यूं चश्मा गिराया और वो वीडियो अपलोड कर दी। अब क्या हुआ, वीडियो वायरल नहीं हुई, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई ना कि मेरी वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो तो वायरल हुई, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई वो 8.8 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई यार। अब तुम लोग अंदाजा लगाओ कि मैंने उस वीडियो में ऐसा क्या बोला होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई पूरा टिकटॉक को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, मैं ऐसी वीडियो कोई नहीं बना सकता, तुम्हारे भाई ने बनाई है। नीचे साउंड में जाके वीडियो चेक करो सिर्फ। अब क्या हुआ पता है, मेरी वो वीडियो तो वायरल हुई जो मैंने बनाई थी। साला ये वीडियो मेरी टॉप ट्रेंडिंग में सबसे 1 नंबर पर आ गई, 8.8 मिलियन व्यूज, मतलब 8 मिलियन मतलब 80 लाख व्यूज, फिर 8 लगा दो मतलब 88 लाख व्यूज। अब भाई इतनी वीडियो कैसे वायरल हो गई। तो मैंने पूरे टिकटॉक को जो चैलेंज दे दिया था भाई, सारे लग गए बनाने, इतनी वीडियो बनी। अच्छा मजे की बात ये कि जिसने भी उस पर वीडियो बनाई ना, सबकी वीडियो वायरल भाई। लेकिन वो वीडियो वायरल करने का भी तरीका देखो आप, पहले मैंने वो वीडियो बना के अपलोड करी, वायरल नहीं हुई। फिर जब मैंने कुछ ऐसा बोला कि भाई चैलेंज दे रहा हूँ पूरे टिकटॉक को, तो जब वो वीडियो सबके पास गई, तो तुम्हें पता है आजकल सारे जो है ना अपने आप को फनकार समझते हैं, सबने वीडियो बनाई। क्या हुआ, उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक करा, कमेंट करा कि हम बनाएंगे। अब टिकटॉक की मेन चीज़ तो यही है कि आपने वीडियो अपलोड करी, ठीक है, अब आपकी वीडियो पे या तो शेयर ज़्यादा हो, या तो कमेंट हो, या उस पर लाइक हो। और मेरा कंटेंट आप लोगों को पता है मैंने कैसा कंटेंट पकड़ा हुआ है। तो बहरहाल आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने वो वीडियो बनाई ना, तो वीडियो मेरी 8.8 मिलियन पे ये गई,
और इसी वीडियो के मदद से मेरा पूरा अकाउंट रनिंग में आ गया यार, पूरा अकाउंट मेरा रातों रात में मेरे 1 मिलियन लाइक हो गए। मैं तो खुशी से एंड हो गया, मैंने बोला भाई ये तो एंड हो गया। अच्छा, फिर मैंने आगे चल के फिर नई वीडियो बनाना स्टार्ट करी, लेकिन मेरा अकाउंट फिर बैंड। मेरे 1 मिलियन लाइक्स तो हो गए, 1 लाख फॉलोवर भी हो गए, लेकिन मेरा अकाउंट आगे नहीं चल रहा। मैंने बोला यार अब क्या करूं यार, अब तो फिर मेरा अकाउंट बैठ गया। फिर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो वायरल नहीं हो रही। फिर मैंने सोचा कि यार टिकटॉक पे कुछ ऐसा लेकर आना पड़ेगा कि जो आज तक कोई भी बंदा नहीं लाया, मतलब कि एक अपना ऑन वॉइस कंटेंट और ऐसा कंटेंट कि जिसको हर बंदा पसंद करे यार। फिर मैंने बहुत सोचा, 3-4 महीने में सिर्फ सोचता रहा सोनू कुछ ऐसा करो सोनू के बस एंड हो जाए। फिर तुम्हारे भाई लेकर आया ऐसा कंटेंट जो आप लोग के सामने है। कैसा कंटेंट लेकर आए, ये क्या अपने माइंड से। इससे पहले मैंने एक कंटेंट और पकड़ा था, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर, तो मैंने उसके साथ वीडियोस बनाने स्टार्ट करी। मैंने बोला भाई ये चीज़ नहीं करो, स्ट्रिंग नहीं पियो, ये नुकसानदेह है और ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वीडियो मेरी वायरल नहीं हुई, मैंने वो कंटेंट को साइड में रख दिया बंद करके। मैंने बोला सोनू भाई कुछ नया करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा जो टिकटॉक पे आज तक किसी ने भी नहीं किया हो। फिर मैंने सोचा, मेरे को 2 महीने लगे सिर्फ सोचने में। मैं यूट्यूब पे बहुत घूमा, लेकिन यूट्यूब पे सारे पागल बनाते हैं, सिर्फ अपने जो है ना व्यूज़ को बढ़ाते हैं और टिकटॉक के बारे में उल्टी सीधी मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये करने से ये होगा। और अभी तो एक ऐसे आ गए ना कि उन्होंने तो एंड ही कर दिया भाई। वो पता है क्या बोल रहे आप टिकटॉक की वीडियो को रिपोर्ट करो, आपकी वीडियो वायरल। ओ भाई जरा क्या यार, मतलब कुछ भी बोल दो। ऐसे कैसे, जब टिकटॉक ने एक अपनी सेटिंग रखी हुई है कि भाई रिपोर्ट करोगे तो उस वीडियो को रोका जाएगा, तो मतलब तुम अपने पास से कुछ भी बोल दो, कुछ भी फेंक दो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। भाई छोटे यूजर्स को सपोर्ट करना चाहिए, वो बेचारे ढूंढ के इतने पागल हो जाते हैं यूट्यूब पे अच्छी वीडियो देखने के लिए, और तुम लोग उनको ऐसा बोल रहे हो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी को रिपोर्ट करोगे, वो बंदा बोल रहा है आप अपनी वीडियो को रिपोर्ट करो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। मतलब दिमाग ही नहीं है, मतलब पागल समझा हुआ है टिकटॉक के यूजरों को। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, किसी को रिपोर्ट नहीं मारनी, ठीक है। मैंने उस बंदे की वीडियो देखी, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला ये क्या कर रहा है छोटे यूजर के साथ। इसलिए मैं मजबूर हो गया यूट्यूब पे आने के लिए कि यार अपने यूजर्स को खुद सपोर्ट करूंगा मैं। कुछ भी बोलोगे यार, खुद तो फेमस होके बैठ गए, दूसरों को उल्टी सीधी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हो। ये कोई बात हुई यार, किसी को भी कुछ भी कर दो, रिपोर्ट मारो और अपने अकाउंट को खुद रिपोर्ट मारो। सबसे पहली बात यह है कि आपके 1 लाख फॉलोवर नहीं है ना, तो आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यही है। और तुम बोल रहे हो कि नया अकाउंट बनाओ, 0 फॉलोवर हो, कुछ भी हो, रिपोर्ट मारो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब पागलपन है। ऐसे लोगों को देखने की वजह से लोग टिकटॉक ही छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमने सारी ट्रिक इस्तेमाल कर ली, वीडियो वायरल नहीं हो रही। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने जो ट्रिक इस्तेमाल करी है वो ट्रिक्स ही गलत थी। तो भाई अब तुम लोग जिस चैनल पे आए हो ना, मैं तुम्हें हर चीज़ जेन्युइन में बताऊंगा और फुल टॉपिक के साथ तरीके से समझाऊंगा कि भाई कैसे वायरल होना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि फिर मैंने क्या किया। फिर मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे तो सारी बकवास, सब लोग उल्टा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बस कुछ भी बोल देते हैं। फिर मैंने अपने दिमाग से सोचा यार क्या किया जाए। तो मैंने बोला यार टिकटॉक पे कुछ ऐसा करना है ना यार कि वो कंटेंट आज तक कोई भी बंदा नहीं लाया, और ऐसा हो कि उसको हर बंदा लाइक भी करे, कमेंट भी करे, शेयर भी करे। फिर मैंने सोचा और मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार क्यों ना लोगों के बारे में बताया जाए। तो मैंने बहुत सोचा। फिर उसके बाद मैंने एक दिन एक वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करी। मैंने उस वीडियो में बोला भाई मैं ऐसा लेकर आया हूँ कंटेंट कि आप सिर्फ बंदे का नाम दो, तुम्हारा भाई उस बंदे के पूरे नेचर के बारे में बता देगा कि वो बंदा किस टाइप का है। उस बंदे की एक आदत तुम्हारा भाई बता देगा। सिर्फ उस बंदे का नाम कमेंट करो और उस बंदे की नेचर पे जान लो भाई, उस बंदे की पूरी नेचर जान लो कि वो किस टाइप का बंदा है। ये वीडियो मैंने बना दी, अपलोड करी, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद वीडियो वायरल, 1 मिलियन व्यूज। क्या हुआ? अब भरपूर लोगों के कमेंट्स आने लग गए कि सोनू भाई इस नाम पे वीडियो बना दो, इस नाम पे वीडियो बना दो, इस नाम पे वीडियो बना दो। बस वहां से तुम्हारा भाई शुरू ऊपर की तरफ। यही ऊंचाई में आप लोग को भी लेके जाना चाह रहा हूँ, और आप सब लोगों को मैं इंशाल्लाह जरूर मैं अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगा। फुल कोई मतलब टिकटॉक पे सबको छोड़ दोगे आप पीछे, फुल आप लोग का अकाउंट ग्रो लेके जाऊंगा मैं, आप सबका अकाउंट ग्रो करवाऊंगा मैं। बस इस वीडियो को सही से देखो और समझो, वीडियो को स्किप नहीं करो, वीडियो को पूरा देखो। मैंने ये करा, वीडियो बनाई, नाम पे अपलोड कर दी। फिर उसके बाद मैंने जो पहली डिमांड बनाई, पहला जो मेरे पास कमेंट आया ना, मैंने बनाई कि भाई पहली डिमांड है हमजा नाम की। और जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी, उस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आए, पूरे 3 मिलियन, और इतने शेयर के मैं बता नहीं सकता, 12,000 शेयर, और कमेंट्स तो इतने कि मैंने बोला सोनू पूरी जिंदगी लग जाएगी इन कमेंट पे, इन डिमांड पे वीडियो बना के थक जाएगा। फिर जो मैंने स्टार्ट करी है वीडियो, एंड कर दी, और आज देख लो मैं कहाँ पहुंचा हूँ। क्या मेहनत। टिकटॉक पे कुछ ऐसा लेके आया जो आज तक किसी ने नहीं बनाई, बंदे की नेचर के बारे में।
अच्छा वीडियो कोई फनी भी बना देता हूँ, कुछ अच्छी बना देता हूँ, इससे क्या होता है लोगों का दिल लगा रहता है। मतलब कुछ फनी भी करते रहो, लोग बोलेंगे नहीं यार ये बंदा हंसाता भी बहुत है, वीडियो भी बहुत अच्छी बनाता है। ठीक है, मैंने पब्लिक को अपनी तरफ खींचा, पब्लिक को ऐसे खींचा ना, मैंने ऐसे हाथ में ले लिया। कैसे ले लिया भाई, यही करा ना मैंने। टिकटॉक पे कुछ अलग लेकर आना है यार, अब तुम बात को समझो, कुछ ऐसा करो कि वो चीज़ टिकटॉक के जो पब्लिक जो देख रही है ना, वो एक चीज़ को देख देख के बोर हो चुकी है। अब तुम लोग फिर वो चीज़ क्यों कर रहे हो यार। अब बिलफर्स तुम लोगों ने टिकटॉक पे ट्रेंडिंग वीडियो देखी कि यार ये वीडियो बहुत अच्छी है, या तुम लोग को कोई एक वीडियो पसंद आ गई, तुम लोगों ने क्या करा यार ये वीडियो बहुत अच्छी है, इस बंदे ने ऐसी एक्टिंग करी, ऐसे गोली मारी, ये बंदे ऐसे भागे, इसने देख इसकी एंट्री कैसी हुई। अब तुमने क्या करा पता है, तुम लोग जो करते मैं भी यही करता था भाई, तुम लोग नहीं, हम सब यही करते थे, सारे लोग यही करते हैं। क्या करा, वीडियो पसंद आई, वीडियो को सेव कर लिया, वीडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, हमारे को तो भाई हम तो शौक वाले हैं ना, सारे बिजी हैं भाई। अब एक हफ्ते बाद हमें टाइम मिला, अब हम बोले यार आज छुट्टी है, आज मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो चल रही थी। अब हमने क्या करा, बहुत मेहनत करी उस वीडियो में, सेम वैसी वीडियो बना ली भाई, चलो उससे अच्छी बना ली। एक बंदे ने बनाई भी थी, उसकी वीडियो वायरल थी, अब उससे अच्छी आपने वीडियो बनाई, लेकिन जब आपने अपलोड करी लाइक ही नहीं आ रहे, फॉलोवर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई, कैसे आएंगे। एक बंदे ने उस वीडियो को बनाया, उसको उसने अपलोड कर दी, अब उस बंदे ने वो वीडियो अपलोड करी, अपलोड करते के साथ ही वो वीडियो वायरल हो गई। अब उस वीडियो पे रात ही रात में 1000 वीडियो बन गई, अगले दिन 10,000 वीडियो, 20,000 वीडियो, 30,000 वीडियो उस पर बन चुकी है ऑलरेडी, जो कि पब्लिक देख चुकी है। अब तुम इकलौते अलग से उठते हुए आ रहे हो, तुम अलग से फाइनल वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो एक हफ्ते बाद, जब तुम्हें टाइम मिला है। तो भाई वो वीडियो कहाँ से वायरल होगी, टिकटॉक की पब्लिक क्या पागल है, एक 30,000 वीडियो पहले देख चुकी है, तुम्हारी एक वीडियो देख के तुम्हें जरूर लाइक देंगे, यार इस बंदे ने बहुत मेहनत करी। टिकटॉक की आवाम भी बहुत भाई शातिर है, उसको दिमाग से लेके चलना पड़ता है, जितने भी व्यूवर्स है ना देखने वाले, इनको बहुत दिमाग से लेके चलना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलतियां सब मैं कर चुका हूँ। मेरे को जो चीज़ वीडियो पसंद आती थी मैं उसको सेव करता रहा, फिर अपने जुम्मे वाले दिन का इंतजार करता था कि यार जुम्मे वाले दिन छुट्टी होगी, जाऊँगा ये वीडियो बनाऊंगा। अबे भाई मेरी छुट्टी जुम्मे की है, ठीक है, अब मैं वीडियो जुम्मे को बना रहा हूँ, वो वीडियो तो पहले ही एक हफ्ते चल के खत्म हो गया, वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। जो मैंने साउंड पे बनाया वो साउंड एक हफ्ते पहले चल के खत्म हो गया, उस पर 30,000 वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी। तो मैं 30,000 में एक वीडियो और बना रहा हूँ एक हफ्ते बाद, तो वो कहाँ से वायरल होगी, ये सीन है मैन। अब आप लोग को क्या करना है पता है, या तो कुछ ऐसा करो कि कोई नया साउंड आया उसको फौरन बना दो, उस वक्त जो भी कर रहे हो ना फौरन वीडियो बना के अपलोड कर दो, जैसा भी हालत में हो बना के अपलोड कर दो, तो कुछ लाइक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस साउंड को सेव करा और एक हफ्ते बाद वो वीडियो बना रहे हो, तो वो वीडियो को बनाने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो कभी वायरल नहीं होगी यार, क्योंकि वो पहले इतनी बन चुकी है, टिकटॉक की पब्लिक भरपूर तरीके से उस वीडियो को देख चुकी है। कहने का ये मतलब है कि जो भी ट्रेंड आ रहा है ना, मतलब कोई नया ट्रेंड आया, आप अगर उस वीडियो को, आपको वो वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप उस वीडियो को उसी टाइम शूट कर लो। अगर आप फ्री हो तो पार्क जाके कर लो, नहीं तो आप अपने घर की छत पे जाके वीडियो बना लो, नहीं तो अगर शॉप पे हो तो शॉप पे अगर वो वीडियो बना सकते हो आराम से, तो वो उसी टाइम बना के अपलोड कर दो, आपकी वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ जाएंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन अगर वो वीडियो आपने फॉर यू पे देखी और आप उसको लाइक करके एक हफ्ते बाद उस वीडियो को बना के अपलोड कर रहे हो, तो वो वीडियो कभी वायरल नहीं होगी। क्यों भाई, उसकी यही वजह है कि पहले ही लोग इतना देख चुके होंगे। बहुत मुश्किल है कि कोई वीडियो वायरल हो जाए, वरना अदरवाइज कोई वीडियो ऐसे वायरल नहीं होती। मैंने ये बहुत गलतियां कर दी, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये गलतियां आप लोग नहीं करो, इसलिए मैं आप लोग को हर चीज डिटेल में बता रहा हूँ यार। बस मेरी बात को समझो यार, मेरे अंदर दर्द है कि मैं तुम लोग को ऐसा नहीं देखना चाह रहा कि तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, तुम लोग की वीडियो पे लाइक्स नहीं आते। सिर्फ तुम लोगों के कहने पे मैं आया हूँ यूट्यूब पे, और इतना जो यहाँ बकबक मैं कर रहा हूँ ना, इस बकबक से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम लोग के फायदे के लिए आया हूँ कि यार तुम लोग का कुछ हो जाए, ठीक है। अब ये तुम लोगों को करना है, मतलब अपना कंटेंट, और कोशिश ये करो कि अपना कंटेंट बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि टिकटॉक पे आज तक कोई बंदा नहीं लेके आया हो। मेरे को देखा है ना, मेरा कंटेंट ऐसा है कि बस मत पूछो यार। मैंने एक बंदे के नाम पे वीडियो बनाई, मैंने बिलफर्स मुराद के नाम पे वीडियो बना दी कि भाई मुराद नाम के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, दोस्ती यारी में बहुत अच्छे होते हैं और सबका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं। मैंने वीडियो बना के अपलोड करी, अब वीडियो देखी दिलशाद भाई ने। अब दिलशाद भाई का नाम मुराद नहीं है, लेकिन उनके किसी दोस्त का नाम तो मुराद होगा, किसी जानने वाले का नाम तो मुराद होगा। दिलशाद भाई ने क्या करा, मेरी वीडियो सेव कर ली। उन्होंने मेरी वीडियो सेव करी और भेज दी अपने दोस्त को, कजन को, किसी को भी भेज दी जो मुराद नाम का लड़का है। अब क्या हुआ, उसने उसको सेंड कर दी वीडियो। अब दिलशाद भाई ने क्या करा, मेरी वीडियो पे पहले लाइक तो करेंगे क्योंकि उनको वीडियो पसंद तो आएगी। चलो लाइक नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे, भाई दिलशाद नाम पे एक वीडियो बना दो, ठीक है।
कमेंट क्यों करेंगे? मेरी वीडियो ऐसी होती है कि मैं तारीफ करता हूँ, तो वो बोलेंगे यार ये मेरे बारे में भी कोई तारीफ करे कि मैं अपना फौरन स्टेटस लगाऊं, मजा आ जाए, सब देखेंगे, बोलेंगे यार दिलशाद नाम के लड़के कैसे होते हैं, हम भी तो जाने। अब वो अपने बारे में जानने के लिए अपना कमेंट कर देगा, ठीक है। और तीसरी चीज, शेयर तो वो सबसे पहले करेगा अपने दोस्त को या कजन को, जो भी उसका मुराद नाम का बंदा होगा उसका जानने वाला, वो उसको सेंड करने के लिए शेयर करेगा। क्या हुआ? मेरी वीडियो पहली तो उसने पूरी देखी, टिकटॉक वीडियो वायरल। क्यों? टिकटॉक का एल्गोरिदम बता रहा हूँ, अगर कोई आपकी वीडियो पूरी देखेगा ना, बिलफर्स आपने 30 सेकंड की वीडियो बनाई, कितनी? 30 सेकंड की आपने एक वीडियो बनाई और 15 सेकंड को एक बंदे ने 15 सेकंड तक एक बंदे ने आपकी 30 सेकंड वाली वीडियो को 15 सेकंड तक एक बंदे ने देख ली, तो क्या होगा भाई? टिकटॉक आगे 30 बंदों में उस वीडियो को ऐसे ही छोड़ देगा, बोलेगा नहीं भाई इसकी वीडियो में कुछ ऐसा जरूर है जो बंदा इसको आधा टाइम तो दे रहा है। अब क्या होगा पता है? एक बंदे ने वीडियो देखी, और मेरी वीडियो ऐसी होती है कि हर बंदा पूरी देखता है यार, वो पूरी देखता है, उसको मजा आता है, क्योंकि मैं एडिटिंग ऐसी करता हूँ, 4 घंटे लगते हैं भाई मेरे को एडिटिंग करने में, दिल से करता हूँ एडिटिंग। तो वीडियो ऐसी होती है कि हर बंदा पूरी देखता है, वो मजबूर हो जाता है पूरी देखने में, मजबूर हो जाता है वो कि भाई इस वीडियो को पूरा देखो, इसने क्या क्या बोला है और कैसा होगा मुराद उसके अंदर, और क्या खामियां हैं, क्या बोलने वाला है ये, मुराद किया तो बुराई करेगा या मुराद की अच्छाई करेगा। तो बंदा पूरी देखेगा वीडियो, क्योंकि उसको अपने दोस्त को जो सेंड करनी है, ठीक है। अब टिकटॉक का एल्गोरिदम नंबर फर्स्ट टिकटॉक का नंबर फर्स्ट एल्गोरिदम ये है कि अगर आपने 30 सेकंड की वीडियो अपलोड करी, ठीक है, वीडियो अपलोड करी, सामने वाला शुरू के 10 बंदों ने आपकी वीडियो को 15-15 सेकंड देख लिया, मतलब 30 के आधे 15 सेकंड देखा, तो टिकटॉक स्टार्टिंग में अगर आपकी वीडियो 100 लोगों में भेज रहा है ना, तो वो 15 सेकंड की अगर 10 लोगों ने 20 लोगों ने देखा और उसमें से 10 लोगों ने भी आपकी वीडियो को 15 सेकंड दिए, तो आपकी वीडियो टिकटॉक आपकी वीडियो को 200 लोगों में और भेजेगा, सिर्फ चेक करने के लिए कि आया इस बंदे की वीडियो में जान है या नहीं है। अब आगे जब शुरू में 30 बंदों ने 15 सेकंड दे दिए, शुरू में 30 बंदों में से 10 लोगों ने 15 सेकंड दे दिए, तो टिकटॉक आगे 200 लोगों में देगा। अब 200 लोगों में से 100 लोग तो आपकी वीडियो को 15-15 सेकंड देंगे ना। जब 100 लोग आपकी वीडियो को 15 सेकंड देंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो वीडियो वायरल। तो मेरी वीडियो ऐसी वायरल होना शुरू हुई कि जब मैं वीडियो बनाई, मैंने आपने देखी, दिलशाद भाई ने मेरी वीडियो देखी, दिलशाद भाई ने कमेंट करा भाई मेरे नाम पे भी एक वीडियो बना दो। अब क्या हुआ? दिलशाद भाई का कमेंट आ गया, उनका एक शेयर आ गया, मेरी वीडियो वायरल। टिकटॉक का एल्गोरिदम ये है, या तो आपकी वीडियो पर लाइक्स आए तो आपकी वीडियो वायरल, या आपकी वीडियो पे भरपूर कमेंट्स आए। अगर आपकी वीडियो ऐसी है ना कि उस पर लोग भरपूर कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। नहीं तो शेयर पे जाए, या तो आपकी वीडियो शेयर भरपूर हो। तो मेरी वीडियो ऐसी होती है कि उस पर कमेंट्स और शेयर तो लाजमी होते हैं भाई। वो यूं ही होते हैं कि मेरे जो वीडियो नाम पे बनाता हूँ ना, तो लोग मजबूर हो जाते हैं उस पर कमेंट करने के लिए। और फॉलो मेरे कैसे बढ़ते हैं, फॉलोवर मेरे कैसे बढ़ते हैं, उसका भी यही तरीका है भाई। जब एक बंदा मुझे कमेंट करेगा ना कि भाई मेरे नाम पे वीडियो बनाओ, तो जाहिर सी बात है वो मुझे फॉलो भी करेगा भाई। क्यों फॉलो क्यों करेगा? फॉलो इसलिए करेगा, वो दोबारा मेरी वीडियो का कहाँ इंतजार करेगा, वो यही करेगा ना, बोलेगा भाई मैं इस बंदे को फॉलो कर लेता हूँ, ये जैसे ही मेरे नाम पे वीडियो बनाएगा ना मेरी फॉलोइंग में आ जाएगी, मैं फौरन डाउनलोड करूंगा। क्या हुआ? मेरी वीडियो देखी दिलशाद भाई ने, मेरे को फॉलो कर लिया अपनी वीडियो के इंतजार में, और कमेंट किया अपने नाम के लिए, शेयर की मुराद को सेंड करने के लिए, मेरी वीडियो तो वायरल। क्यों वायरल? भाई टिकटॉक का एल्गोरिदम है, या तो आपकी वीडियो पे वॉच टाइम अच्छा है, भले लाइक्स ना आए, कमेंट ना आए, वॉच टाइम अच्छा आएगा, टिकटॉक आगे लोगों को सेंड कर देगा, वीडियो आगे लोगों में बढ़ा देगा, सिर्फ इसलिए कि यार इस बंदे को लोग देख रहे हैं, मतलब इसकी वीडियो में जान है, जब भी तो लोग देख रहे हैं। वरना कुछ वीडियो ऐसी होती है जैसे आपने अपलोड करी, अब वही बात आ गई मेरी कि आपने एक ट्रेंड पकड़ा, ठीक है, आप एक हफ्ते बाद वो वीडियो बना रहे हो, तो वो जो भी लोग देखेंगे ना बोलेंगे अबे इस साउंड पे, ये तो पहले ही हमने 10 दफा देख लिया, हटा, अबे पुरानी हो गई, हटा इसको। क्या करा? आपकी वीडियो जैसी फॉर यू पे आई, बंदे ने ऊपर कर दी, दूसरे बंदे ने ऊपर कर दी, सब ऊपर करेंगे भाई, क्योंकि वो एक हफ्ते पहले साउंड टिकटॉक पे ऐसे घूम चुका है, 30,000 वीडियो बन चुकी है, तो बंदा आपकी वीडियो बोलेगा हटाए तो पुराना साउंड है, हटा दी, आपकी वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आया, आपकी वीडियो वहीं बैंड, खत्म, जितनी मेहनत करी तेल लेने गई, खत्म हो गई आपकी वीडियो की सारी मेहनत। क्या हुआ? आप बोलोगे यार अकाउंट फ्रीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं। भाई मेरी बात को समझो, क्या कहना चाह रहा हूँ, ये होता है तरीका। अब मैंने वीडियो बनाई, कमेंट आ गया, शेयर आ गया, वीडियो वायरल, ठीक है। टिकटॉक का एल्गोरिदम है, या तो भरपूर लाइक्स आए या सिर्फ कमेंट्स आए, या वीडियो पे शेयर ज्यादा हो। शेयर कैसे होंगे? आप वीडियो में कुछ ऐसा करो कि लोग शेयर करें, माँ के ऊपर कोई वीडियो बना लो, ठीक है। अब हर बंदे को अपने माँ बाप बहुत प्यारे होते हैं,
तो वो लाजमी शेयर करेगा अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, आपकी वीडियो शेयर कर लेगा अपने स्टेटस पे लगाने के लिए। क्या होगा, आपकी वीडियो पे शेयर ज़्यादा होंगे, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ यार। अब आपने जब माँ के ऊपर वीडियो बनाई ना, तो हर बंदा उसको शेयर करेगा अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी तो। अब वीडियो की रेजोल्यूशन अच्छी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वीडियो का मतलब वीडियो में जान कैसे डालनी है, थोड़ी सी उसको एडिटिंग कर लो अच्छे तरीके से। InShot सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जिससे मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। आप वीडियो बनाओ, थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर लो, जैसे वीडियो FX वगैरह चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे इफेक्ट चल रहे हैं। वो यूं एक कैप कट से आ रहा है, वो यूं गिरता है, अलग अलग तरीके से वो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि उसमें वीडियो यूं आगे गिरती है, कोई वीडियो यूं आगे गिरती है, कोई वीडियो यूं गिरती है। आपने उसको थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, ठीक है, और वीडियो को डायरेक्ट आपने अपने कैमरे से शूट करना है। कुछ भी भूलना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना सब चीज़ें याद रखना, जहन में बिठा लो अपनी, कोई भी चीज़ भूलनी नहीं है, मिस नहीं करना है, बस कुछ भी चीज़ को मिस नहीं करना है। मेरी जो इधर बकबक है ना, इसको ज़ाया नहीं करना है, हर चीज़ अपने जहन में बिठा के रखनी है। नहीं समझ आए तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो, और जब भी आप वीडियो अपलोड करो तो इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा मुकम्मल तरीके से देखो, अपने जहन में बिठा लो मैं क्या क्या बकवास कर रहा हूँ। ये बकवास नहीं है, तुम लोग के फायदे के लिए, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ तुम लोग का भला चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे लोग देखे और यूट्यूब पे भी देखे जो सिर्फ पागल बनाते कि मैं बताऊंगा टिकटॉक पे कैसे वीडियो वायरल होगी। टिकटॉक पे कोई बोलता है 3 डॉट पे जाके ये करो, शेयर पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, आपकी वीडियो वायरल। तो भाई उससे सिर्फ उसकी वीडियो वायरल होती है जो मैंने अभी आपको कहा है, ठीक है। ये सब कभी नहीं किया करो। जैसे टिकटॉक पे लोग बोलते हैं ना कि यार शेयर पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, तुम्हारी वीडियो वायरल, टिकटॉक बंद करके खोलो तुम्हारी वीडियो वायरल। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप शेयर पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आप उसकी वीडियो सेव नहीं करोगे, लेकिन शेयर पे जाके 3 डॉट पे क्लिक करने से ये होता है कि उसकी वीडियो का एक शेयर बढ़ जाता है। अब टिकटॉक के एल्गोरिदम में जो मैंने आपको बताया कि टिकटॉक के एल्गोरिदम में उसकी वीडियो आ जाती है कि भाई उसकी वीडियो पे शेयर बढ़ ले। ऐसे बहुत सारे पागल हैं, जिन पागलों में मैं भी शामिल हूँ, जो कि पहले मैं भी कर देता था कि शायद मेरी भी वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन नहीं होती थी। उसका शेयर बढ़ जाता था, जिसकी वीडियो पे हम ये करते थे, शेयर पे जाके 3 डॉट पे क्लिक किया, उसका शेयर बढ़ गया, उसकी वीडियो वायरल हो गई। हम ऐसी बैठे में यार, हमारी पता नहीं कब होगी, कैसे होगी भाई। अगला बंदा आपको पागल बना के चले गया। जैसे एक बंदा और आया अभी, बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि भाई रिपोर्ट मारो, वीडियो वायरल हो जाएगी। भाई अपने अकाउंट पे कोई रिपोर्ट मारेगा, उसकी वीडियो बैठेगी। टिकटॉक का एल्गोरिदम है, टिकटॉक इतनी बड़ी दुनिया चला रही है, टिकटॉक वाले पागल हो गए क्या है? टिकटॉक वाले पागल हो गए कि मतलब आप उनको रिपोर्ट मारोगे अपनी वीडियो को, टिकटॉक वाले उसको वायरल कर देंगे। मतलब टिकटॉक वाले नफसियाती हो गए, क्या हो गए टिकटॉक वाले? हद होती है पागल बनाने की यार। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, तुम जो लाइक फॉलोवर लेके बैठे हो बस उसी में खुश रहो, और इसी टिकटॉक के छोटे यूजर्स को ऐसे परेशान मत करो, उनको गलत ट्रिक्स मत बताओ यार, तुम्हें खुदा का वास्ता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टिकटॉक की वीडियो पे आप रिपोर्ट मारोगे तो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो को बैंड कर दी जाएगी, अंडर रिव्यू कर दी जाएगी, क्योंकि टिकटॉक वाले बोलेंगे कि यार इस बंदे पे रिपोर्ट आ रही है, ये वीडियो गलत है। अब वो कोई इंसान तो है नहीं यार जो जाके देखेगा कि नहीं यार देख लेते हैं क्यों रिपोर्ट मारी है, क्या करा इस बंदे ने। ऐसा कुछ नहीं होता। जब रिपोर्ट जाती है टिकटॉक वाले बैंड कर देते हैं, बोलते हैं नहीं यार इस पे 4-5 बंदों ने रिपोर्ट मार दी, इसको बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बोलेंगे जरूर कुछ गलत कर रहा होगा, वरना टिकटॉक वाले पागल थोड़ी हैं जो इसको रिपोर्ट मार रहे हैं, आवाम पागल थोड़ी है जो इसको रिपोर्ट मार रही है। तो ये है भाई समझने वाली बात। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कोई भयानक होते हैं लेकिन वायरल हो जाते हैं टिकटॉक पे। अब उनको देख के लोग पता है क्या बोलते हैं कि यार ये अजीब है, कुछ भी नहीं करता, इतने लाइक आ रहे हैं, इतने फॉलोवर आ रहे हैं। तो भाई उनको खुद भी नहीं पता होता वो कैसे फेमस होते हैं। मैं बता रहा हूँ वो कैसे फेमस होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसी उल्टी सीधी वीडियो बना के टिकटॉक पे अपलोड कर दी, ठीक है। अब वो पता है कैसे फेमस होते हैं। अब लोग देखते हैं वीडियो, उनकी हटती है तो वो जाके कमेंट करते हैं उसमें, बोलते हैं भाई तू कौन से कहाँ से निकल के आया है। हर बंदा अपनी राय देता है। जैसे वो एक बीच में एक बंदा आया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो जैसे हर बंदा फिर अपनी राय देता है कि भाई ये इतना भयानक लग रहा है, कोई इसको कुछ बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है। मतलब कि उस बंदे के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? वीडियो में जान नहीं है, समझ रहे हो ना? उस बंदे की वीडियो में जान नहीं है लेकिन उसकी वीडियो वायरल हो गई। कैसे हो गई? कमेंट से यार। अब एक बंदा ऐसी हुलिये में वीडियो बना रहा है, बाल बिगड़े में, अजीब है। कोई बंदा कैसे बना रहा है, किसी के दाल है, जैसे वो आता है हमारा टिकटॉक पे उड़ता हुआ बराबरी, वो भी मुसल्ली नाल, काका लगता है नशे विच रहता है, काका लगता है नशे विच रहता है। अब उसकी वीडियो क्यों वायरल होती है? उसके कभी कमेंट पढ़ना आप जाके भाई, उसकी वीडियो कमेंट से वायरल होती है क्योंकि उसको लोग कमेंट में भरपूर गालियां दे रहे होते हैं। कुछ लोग गालियां दे रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे होते हैं, मतलब उसकी बुराई कर रहे होते हैं। अब उसकी वीडियो वायरल हो जाती है तो भाई वो तो फिर और गंदा बन के आएगा ना, बोलेगा यार मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे कमेंट करने में मजबूर हो जाए, तो उसकी वीडियो वायरल। तो ये जो उल्टे सीधे लोग फेमस हुए हैं ना, ये ऐसे ही हैं।
जो लड़कियां भी हैं बहुत सारी इनमें और बहुत सारे लड़के भी हैं जो जान के अपनी वीडियो में ऐसा डिफेक्ट छोड़ते हैं, ऐसा फॉल्ट छोड़ते हैं कि आप ज़रूर उनको कमेंट करो और उल्टे सीधे कमेंट करो। अब सामने वाला तो गुस्से में करता है कमेंट कि ये ऐसा लग रहा है, भयानक लग रहा है, ये वो फलाना ढिमका, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आपका जो कमेंट होता है ना वो उस बंदे को वायरल करवा देता है। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपकी वीडियो पे कमेंट ज्यादा आएंगे तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। सारा मसला ये है कि वो बंदा फिर जान के उल्टे सीधा बन के आएगा, अपने आप की हालत बिगाड़ के आएगा, और या तो अपने दांत खराब कर लेगा या कपड़े ऐसे पहनेगा कि आप कमेंट करोगे कि भाई तेरे पास और कपड़े नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट वो अपने पास छोड़ के आएगा उस वीडियो को अपलोड करते वक्त, कि आप उस वीडियो को देखते उस वीडियो में उस बंदे में ऐब निकालोगे और उसके कमेंट बढ़ेंगे, हर बंदा अपनी अपनी राय देगा, उस वीडियो पे कमेंट्स बहुत आ जाएंगे, उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो ये है पागलों का राज, ठीक है। जो आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारे लोग ये सोच के परेशान होते हैं कि यार ये कुछ करता नहीं है, ये टिकटॉक पे फेमस हो गया, हम एक टाइम से वीडियो बना रहे हैं, हम फेमस नहीं हो रहे। तो भाई जरा दिमाग पे जोर डालो और उस बंदे का फेमस होने का भी क्या फायदा, ठीक है। 10 मिलियन लाइक लेके बैठ गया वो बंदा, 5 लाख फॉलोवर लेके बैठ गया, लेकिन फायदा क्या? ऐसे फेमस होने का फायदा क्या कि जब आप रोड पे जाओ कोई आपको पहचाने ही नहीं, और आप क्या बोलोगे? मैं टिकटॉक बनाता हूँ, ठीक है। और वो पूछेगा कौन सी टिकटॉक बनाते हो, क्या बोलोगे? मैं ये टिकटॉक बनाता हूँ। मेले होगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकटॉक पे कुछ ऐसा करो कि आपकी इज्जत हो। ऐसे लाइक लेने हो ना तो आप ऐसे बन जाओ पागल, आपको बहुत लाइक मिल जाएंगे, लेकिन जिसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे फेमस होने से अच्छा है कि आप फेमस नहीं हो तो बेहतर है, ठीक है। ऐसे फेमस होने का कोई फायदा नहीं है यार। ये जो लोग फेमस होते हैं इनका यही तरीका होता है कि ये लोग जान के अपने आप को कुछ ऐसा डिफेक्ट छोड़ते हैं अपने अंदर के, सामने वाला इनको कमेंट करने पे मजबूर हो जाता है। ये वो फलाना ढिमकार बंदा उसको कमेंट करता है, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, मतलब उस बंदे की इज्जत का फालूदा निकाल देते हैं कमेंट में। लेकिन कमेंट कौन पढ़ता है यार? बहुत कम लोग कमेंट पढ़ते हैं। लोग बोलते हैं यार इसकी वीडियो तो वायरल हो गई। तो भाई वायरल का यही तो तरीका है यार। उसको लोग कमेंट भरपूर कर रहे हैं, उसकी वीडियो जा रही है, आसमानों पे उड़ रही है उसकी वीडियो, हर वीडियो उड़ रही है। भाई क्यों उड़ रही है? उसको लोग कमेंट में गालियां दे रहे हैं, उसकी वीडियो वायरल। गालियां दे रहे हैं, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है भाई? उसके तो लाइक आ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे लाइक जाए भाड़ में भाई, ऐसे लाइक से हमें कुछ नहीं चाहिए। फायदा क्या है ऐसा फेमस होने का कि टिकटॉक पे 10 मिलियन लाइक हो जाए, सामने वाले की नजर में आपकी इज्जत ही नहीं हो, बोले भाई ये तो ऐसी मेली वीडियो बनाता है, गंदी वीडियो बनाता है यार, इसके तो बेकार के लाइक्स है। तो ऐसे लाइक से कोई फायदा नहीं है। टिकटॉक पे फेमस ऐसे हो कि हर बंदा इज्जत करे आपकी, बोले नहीं यार टिकटॉकर है, मेहनत करता है भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है। जैसे मैं बनाता हूँ ना वीडियो, अल्लाह का करम है, बहुत इज्जत हो गई है। जहाँ जाओ मतलब बहुत प्यार मिलता है, और सबसे बड़ा प्यार तो आप लोग का है यार। आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो टिकटॉक पे, और मेरे 1 मिलियन भी कंप्लीट करने वाले हैं। सारा क्रेडिट आप लोगों पे जाता है, जो कि मेरे टिकटॉक के मेरे जो फैंस फॉलोइंग है, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो यार। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। और यूट्यूब पे इसलिए मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोग को पागल बना रहे हैं। सिर्फ बहुत सारे नहीं, सारे ही लोग ऐसे हैं जो पागल बना रहे हैं। कोई आता है बोलता है भाई मेरे ट्रेंड पे वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो वायरल होगी, मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बंदा फेमस होके निकल जाता है आगे, आप लोग को पीछे छोड़ देता है। फिर कोई नहीं सोचता, टिकटॉक के जो छोटे यूजर हैं इनके बारे में कोई नहीं सोचता यार। छोटे यूजर्स के बारे में कभी भी कोई बड़ा यूजर नहीं सोचेगा। देखो मेरे 7 लाख फॉलोवर है, लेकिन मुझे आप बड़ा यूजर मत समझो। मैं आप लोग का भाई हूँ, आप लोग का भाई हूँ, मैं आप लोग का दोस्त हूँ, आप लोग का बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। जो छोटे हैं उनका मैं बड़ा भाई हूँ, जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए मैं उनका छोटा भाई हूँ, ठीक है। और जो मेरे साथ के हैं वो मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हूँ। मैंने कभी अपने आप को कोई बड़ा यूजर नहीं माना और ना मैं मानूंगा। मैंने जो गलतियां करी है ना, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप लोगों को नहीं करना यार। यूट्यूब पे किसी भी बंदे की वीडियो को नहीं देखो, सब पागल बना रहे होते हैं। साला खुद उसकी टिकटॉक पे वीडियो वायरल नहीं हो रही होगी, यूट्यूब पे आके लांजे दे रहा होगा, चूरन चटनियां बेच रहा होगा। ऐसे कर लो टिकटॉक वीडियो वायरल, ये कर लो टिकटॉक वीडियो। अबे भाई तू अपनी तो वायरल करके दिखा, अपनी वीडियो तो वायरल कर पहले, फिर तू हमारे को बताइयो। ये बहुत चूरन चटनियां बेचने वाले हैं, इनको अनसब्सक्राइब करो भाई, इनको फॉरगेट करो, इनको हटा दो अपनी जिंदगी से। सब पागल बना रहे हैं। कोई बंदा सच नहीं बताता कि टिकटॉक पे कैसे वीडियो वायरल होती है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरा हल्ला खुशक हो गया सिर्फ तुम लोगों के लिए कि यार तुम लोग को कुछ अच्छा मिल जाए, तुम लोग कुछ अच्छा देख लो, कुछ अच्छा कर लो टिकटॉक पे यार बस सबको छोड़ो, ठीक है। मैंने जो पूरी वीडियो देख ली ना कैसे करना, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा, ठीक है। वो टिप्स हो गई। क्या बताया मैंने? दिमाग पे जोर डालो। सबसे पहले मैंने ये बोला कि फॉर यू पे वीडियो आए, शुरू की 10 वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं कर रहे कमेंट कर दो, कमेंट एक कमेंट करो, ठीक है। पहला सीन ये हो गया। दूसरा, कोई गलत वीडियो देखो
उस पर फौरन रिपोर्ट मारो, ठीक है। और फिर बायो में क्या लिखना है, वीडियो अपलोड टाइमिंग 9 PM, ये लिख दिया। अब आगे क्या करना है, वीडियो 9 बजे अपलोड करनी है और सेव टू गैलरी का ऑप्शन बंद करके अपलोड करनी है। वीडियो देखनी कैसे है, अपलोड करने के बाद फ्रेंड के मोबाइल से, नहीं है फ्रेंड अपने मोबाइल से देखनी है तो उसका भी तरीका आपको बता दिया है कि अपने पेज पे जाके वीडियो के व्यूज देख लो, खोलो नहीं वीडियो को, ऊपर सर्च बार में जाओ, वहां अपना जो रियल नाम है, जो आपका वो नाम है यूजर नेम, वो डालो तो आपकी वीडियो ऊपर से नीचे आपके नाम की पहले आईडी आएगी, नीचे आपकी वीडियो चल जाएंगी कि भाई ये आपकी वीडियो, वो चलेंगी नहीं, वो सिर्फ दिखेंगी कि रिसेंटली जो अभी इसने नई वीडियो अपलोड करी है, न्यू वीडियो, वो ये है, वहां से आपको लाइक दिख जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका अकाउंट अनफ्रीज करने का तरीका, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने फेमस टिकटॉकर को फॉलो किया फिर अनफॉलो किया, आपके पास इतने फॉलोवर हो गए। यार ये फॉलोवर फेक होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते यार। आप अपने फॉलोवर बढ़ाओगे कुछ भी नहीं होगा, 1 महीने बाद वो फॉलोवर फिर कम हो जाएंगे। आप ऐसे फॉलोवर बढ़ाओगे ना कि आपने किसी की वीडियो को लाइक करा और आप दूसरे के अकाउंट में गए, आपने उसको फॉलो कर लिया, उसको लाइक कर लिया, आपने अपने फॉलो बढ़ाया, आपके पास फॉलो आए, आपने सबको अनफॉलो कर दिया, ठीक है। आपके पास फॉलोवर आ गए, आपने उनको अनफॉलो कर दिया। ये वो ट्रिक है यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं, ये वो ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा बताते हैं कि भाई आप 10 लोगों को फॉलो करो, आपके पास 5 फॉलो आ जाएंगे, 100 लोगों को फॉलो करो, 50 फॉलो आ जाएंगे, 1 हफ्ते बाद उनको अनफॉलो कर दो। अरे भाई जब 1 हफ्ते बाद आप उनको अनफॉलो करोगे, उनके फॉलो कम हुए, आपके फॉलोवर पूरे हैं, 1 हफ्ते बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद आपके फॉलोवर भी कम हो जाएंगे। क्यों होंगे? सामने वाला पागल थोड़ी है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, 1 हफ्ते बाद अनफॉलो कर रहे हो, उसके फॉलोवर भी कम होंगे, तुम्हारे क्यों जाएंगे तुम्हें छोड़ के? वो सारे फेक फॉलोवर होते हैं, उनको तुम्हारी वीडियो अच्छी थोड़ी लगती है, वो तो तुम्हारे पास ऐसे ही आ गए जो टिकटॉक ने सेंड किए, वो वापसी चले आएंगे। तो करो कुछ ऐसा कि तुम्हारे जेन्युइन चाहने वाले बने, जेन्युइन फॉलोवर बने, जो तुम्हें नाम से जाने, तुम्हारी वीडियोस से तुम्हें जाने कि यार ये बंदा ऐसी वीडियो बनाता है, इसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो वो तुम्हें कैसे पसंद करेगा? यही ऐसे पसंद करेगा वो बंदा तुम्हें कि तुम कुछ ऐसा कर जाओ टिकटॉक पे जो आज तक पूरी तारीख में कोई बंदा नहीं कर सको। कुछ ऐसा लेके आओ टिकटॉक पे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कंटेंट लेकर आ रहे हो। नहीं ला सकते कोई कंटेंट तो जो ट्रेंडिंग पे साउंड आते हैं उस पे बनाओ। वैसे पूरी कोशिश इस पे रखोगे तुम टिकटॉक पे कुछ ऐसा लेके आओ कि टिकटॉक की पब्लिक तुम्हें बहुत प्यार दे, तुम्हें ऐसा चाहे ना, देखो जैसा मैं कंटेंट लेके आया हूँ, और तुम्हारा भाई तो ऐसा कंटेंट लेकर आया कि जो मेरी जैसी वीडियोस बनाता है, मेरी जैसी एडिटिंग करता है, उसकी वीडियो भी वायरल हो जाती है भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं। नहीं तो मेरी वीडियो के साउंड में जाओ और 2-4 वीडियोस ऐसी हैं कि जिसपे बहुत सारे लड़कों ने बनाई है, और कुछ लड़के तो ऐसी एडिटिंग कर रहे हैं ना बिल्कुल सेम टू सेम मेरी तरह। मेहनत देखो लगती है लेकिन उसका फल भी मिलता है। 4 घंटे मुझे लगता है एडिटिंग करने में, लेकिन उसका फल आपके सामने, कैसे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं और कैसे लाइक्स आ रहे हैं। तो देखो मेहनत से होता है सब कुछ, ठीक है। अब आप अपना कंटेंट बनाओ, कोशिश करो, सोचो यार, दिमाग पे जोर डालो। देखो अगर आगे जाना है ना, अगर आगे बढ़ना है, इंटरेस्टेड हो, कुछ करना है, टैलेंट है अपने अंदर। देखो टैलेंट होता है ना तो इंसान का दिल बोलता है कि नहीं यार मैं कुछ कर जाऊंगा, जैसा कि मेरे अंदर था। 2017 से वीडियोस बनाता हुआ आ रहा हूँ, 2020 में वायरल हुआ, 2020 में फेमस हुआ, और ऐसा फेमस हुआ कि अल्लाह का करम है, आज जहाँ जाओ इज्जत होती है। क्यों? शुरू से अपने अंदर एक चीज़ थी कि यार वायरल होना है, कुछ करना है यार, टिकटॉक पे फेमस होना है, कि बस मेरे भी फैंस फॉलोइंग हो। और आज अल्लाह का शुक्र है, जो ड्रीम था 1 मिलियन, वो भी आप लोग की दुआओं से और आप लोग के सपोर्ट से पूरा होने वाला है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का, और आप लोग की खातिर ये वीडियो इतनी लंबी मैं बना रहा हूँ। तो बाय द वे कह रहा ये था मैं कि ऑन कंटेंट बनाओ, अपना कंटेंट, और कोशिश ये करो कि आप जो वीडियो बना रहे हो ना फिर टिकटॉक पे, वो अपने साउंड पे बनाओ। सबसे बड़ा मसला है ये टिकटॉक की वीडियो वायरल करने का। सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कि आप टिकटॉक पे अपने साउंड पे वीडियो बनाओ यार। अब वो वाला अपना साउंड नहीं कि किसी और का साउंड उठाया, अपना साउंड बना के डाल दिया, उससे कुछ भी नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता भाई। आप अपने वॉइस में बनाओ। अच्छा नहीं है टैलेंट, अपने वॉइस की टैलेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन अपना कंटेंट बनाओ। अब अपना कंटेंट कैसे बनाओगे? कुछ ऐसा करो साउंड में, जैसे एक साउंड ट्रेंडिंग पे चल रहा है, भरपूर चल रहा है भाई, बहुत लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है। आप पहले वीडियो देखो, जो वीडियो फेमस है सबसे ऊपर, जिसका साउंड है, उस बंदे ने क्या करा, उसके बाद वाली वीडियो देखो, उसके बाद वाली वीडियो देखो, उसके बाद वाली वीडियो देखो। 5 वीडियो शुरू की देख ली, टॉप 5 वीडियो आपने देख ली भाई, ऐसे ऐसे लोगों ने बनाई है। फिर उस साउंड को लेके बैठो और सोचो कि यार इस साउंड पे मैं कुछ ऐसी एक्टिंग करूं जो इन 5 ने नहीं की हो। समझ रहे हो ना बात को? गौर से समझो, गौर से, सब काम छोड़ दो, कुछ ऐसा करो साउंड पे जो आज तक किसी बंदे ने नहीं बनाई हो, और अभी तक वो साउंड सिर्फ आपका हो। वो मतलब कुछ ऐसा उस साउंड पे बनाओ कि वो एक्टिंग अभी तक किसी बंदे ने नहीं बनाई हो उस साउंड पे। और वो सोचना तुम्हारी फनकारी है कि क्या करना है। उस साउंड पे कुछ ऐसी एक्टिंग करो सबसे हट के,
ताकि साउंड तो वही हो, लेकिन लोग एक्टिंग देखे बोले नहीं यार इसने तो उससे भी एंड कर दी, कुछ अलग कर दिया इसमें, तो लोग आपको लाइक करने पे मजबूर हो जाएंगे। और उसको और ज़्यादा अच्छी लगी तो वो शेयर करके सबसे पहले अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाएगा कि नहीं यार, अब जब वो स्टेटस पे लगाएगा अपने तो वीडियो आपकी अच्छी होगी। तो जब वीडियो वायरल होती है ना मेरा भाई, तो साइड में यूज़र नेम भी लिखा हुआ आ जाता है। अब उसने वीडियो देखी, उसने स्टेटस पे लगा दी, अब स्टेटस पे देखने के बाद उस बंदे ने जब स्टेटस पे लगाई तो उसके दोस्तों ने देखी, तो वो उसको अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो वो क्या करेगा पता है, वो यूज़र नेम चेक करेगा और आपकी आईडी सर्च करेगा। जब आपकी आईडी सर्च होगी ना, तो ये भी टिकटॉक का एल्गोरिदम है भाई, कि अगर कोई शख्स आपको सर्च करके आपकी आईडी में आ रहा है तो वो बंदा आपको फिर सर्च इंजन में ला रहा है, मतलब टिकटॉक का जो सर्च इंजन है उसमें आपकी वीडियो चलेगी, आपका नाम चल जाएगा कि भाई ये बंदा बहुत कुछ अलग कर रहा है, तो लोग सर्च कर करके इसके अकाउंट में जा रहे हैं, फिर आपके फेक अकाउंट बनने लग जाएंगे। और जहाँ आपके फेक अकाउंट बनना शुरू वहाँ आप फेमस, जहाँ आपके हेटर्स बनना शुरू वहाँ आप फेमस, समझ जाओगे तुम फेमस हो चुके हो भाई। तो हेटर्स से जलने का नहीं है, हेटर्स को अपना भाई मानो, जैसे मैं मानता हूँ भाई। मेरी कॉपी करके लोग 1 मिलियन लाइक करके बैठ गए, सिर्फ क्या कॉपी करते हैं भाई की, लेकिन फखर है अपने को यार, कॉपी कर रहा है बंदा, अपनी बच्चा है अपना लेकिन कॉपी कर रहा है, अच्छी बात है भाई, हो जा फेमस यार, कोई मसला नहीं है। सोनू बादशाह किसी से जलता नहीं है भाई, हम तो सबका अच्छा ही चाहते हैं। और वही बच्चा भी ये वीडियो भी मेरी देख रहा होगा, सिर्फ क्यों, टिकटॉक पे फेमस होने के लिए। देख ले भाई, तू भी देख ले, चल क्या याद रखेगा ये सब ट्रिक्स, अजमा तू भी फेमस हो जा भाई। सोनू बादशाह दिल से बोल रहा भाई, दिल से सबको दोस्त मानता है, दिल से सबको भाई मानता है यार, सबको भाई मानता हूँ अपना दिल से। क्या बता रहा था मैं, बात बच्चे की तरफ निकल गई, खैर बात है, छोड़ो उसको। तो यार बस ये कह रहा हूँ कि देखो मेरा कंटेंट ऐसा है कि कॉपी करके लोग 1 मिलियन लाइक लेके बैठ गए भाई, बोलना आसान है 1 मिलियन, लेकिन क्या है, अच्छी बात है यार, कुछ तो कर रहा है ना, अच्छी बात है, लगे रहो। एक नहीं बहुत सारे लोग हैं और भी लोग कॉपी कर रहे हैं, अच्छी कॉपी कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है और मुझे अच्छा लग रहा है कि यार चलो छोटे यूजर्स को सपोर्ट मिल रही है मुझसे, तो मुझसे जितना होगा भाई मैं आप लोग के लिए करूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी भी जब मीटअप पे आता हूँ तो तकरीबन सारे छोटे यूजर्स के साथ वीडियोस बनाता हूँ, और मैंने आज तक किसी भी बड़े फेमस टिकटॉकर के साथ में नहीं मिला और ना कि मैंने वीडियो बनाई। मिलेंगे 1 मिलियन के बाद सबके साथ वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि मेरे फैंस फॉलोइंग जो है बहुत सारे, उनको ये चाहते हैं वो कि मैं और लोगों के साथ वीडियो बनाऊँ, उनको अच्छा लगेगा, वो बोलते हैं कि आप इसके साथ वीडियो बना लो, उसके साथ वीडियो बनाओ, आप क्यों नहीं बनाते, सारे टिकटॉकर आपस में मिलकर वीडियो बनाते हैं, फेमस लोग, आप क्यों नहीं बनाते। तो भाई अगर मैं उनके पास जाऊँगा तो आप लोग को कौन देखेगा यार, मेरा काम है छोटे यूजर्स को ऊपर लाना, ये नहीं कि छोटे यूजर की सपोर्ट लेके मैं ऊपर जाऊं और भाग जाऊं लंदन इधर उधर और घूमूं फिरूं ऐश करूं, छोटे यूजर्स वहीं पड़े हुए, ऐसा नहीं करूंगा, मैं सबको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा था मैं, कि टिकटॉक पे कुछ ऐसा करो कि एंड हो जाए, हट के हो जाए। एंड नहीं कर सकते, अपना ओन वॉइस बनाने की कोशिश करो, ओन वॉइस करो, कुछ अच्छा करो, ठीक है। सबके सामने नहीं बोल सकते, रात में उसको साउंड रिकॉर्ड करो, दिन में जाके वीडियो बना लो, ये भी नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा करो साउंड पे कि जो एक्टिंग किसी ने नहीं की हो, कुछ अलग एक्टिंग करो, अलग एक्टिंग करो, कुछ अलग। वही बात आ गई ना कि कुछ अलग करो, टिकटॉक पे अलग करोगे तुम्हारी वीडियो वायरल होगी यार, क्योंकि टिकटॉक की जो पब्लिक है वो कुछ नया मांगती है, वो बोलती है यार कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दोगे तो वो लाइक करेंगे ना, कुछ नया करोगे तो वो तुम्हें फॉलो करेंगे कि यार ये बंदा अलग ट्रेंड लेके आया है। जैसे कि माजी ये बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, AB रहमान, कैसी वीडियो बनाता है वो, क्या करता है, रिश्तेदारों के बारे में सच बोलता है, और उस बंदे के जिगरे को मेरा सलाम है यार, इतना सच तो कोई भी नहीं बोलता भाई, इतनी हिम्मत तो मुझे भी नहीं है, मैं भी सच बंदा हूँ, लेकिन वो रिश्तेदारों के बारे में ऐसी सच्चाई बताता है ना यार कि बस दिल खुश हो जाता है यार, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। क्या हुआ, एकदम आया वो उड़ता हुआ आया, मेरा फेवरेट टिकटॉकर है भाई AB रहमान, गुजरांवाला का, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, और ऐसी वीडियो बनाता है कि लोग उसको भरपूर लाइक कमेंट शेयर करते हैं। क्यों, सच बोल रहा है ना यार, ऐसा वीडियो बनाता है, भुप्पो के ऊपर बनाता है और रिश्तेदारों पे बनाता है, तो मेरे को भी उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और इंशाल्लाह जब भी टूर लगेगा गुजरांवाला का तो ज़रूर मिलूंगा, मेरा फेवरेट टिकटॉकर है वो, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे उससे मिलकर। तो क्या हुआ, वो कुछ अलग लेके आया टिकटॉक पे, आज तक कोई ऐसा ट्रेंड लेके नहीं आया, आज तक किसी बंदे ने ऐसा कंटेंट नहीं पकड़ा। क्या वो सोचा उसने दिमाग से, कुछ अलग लेके आया। देखो वो भी मेरी तरह वीडियो बनाता है, वो पार्क्स वगैरह में नहीं जाता, एक ही प्लेस है उसकी, एक ही लोकेशन है, क्या अपने छत पे वो बंदा वीडियो बनाता है, उसकी वीडियो वायरल। क्यों, कुछ अलग कर रहा है भाई। टिकटॉक की पब्लिक ये नहीं देखती कि यार ये इतना खर्चा करके इतनी फाइनल जगह पे वीडियो बना रहा है, यार लोकेशन चेक करो, लोकेशन कोई नहीं देखता भाई, लोग देखते हैं टैलेंट, लोग देखते हैं कि कुछ नया कर रहा है यार ये बंदा, इसको फेमस, इसको लाइक करो, मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि अच्छा लगता है ना यार। आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी, आप लाइक नहीं करोगे, करोगे क्यों नहीं करोगे, आपको अच्छी लगी है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई लड़की अच्छी लगती है, हम उसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, करते हैं ना। लड़की अच्छी लगी, ज़रूरी नहीं लड़की अच्छी लगे, वीडियो भी अच्छी लग सकती है भाई,
ये एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ आप लोग की। अब किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लगेगा तो वो उसको लाइक करेगी ना भाई, उसको बोलेगी मैं लाइक कर दूँ, नहीं करेगी तो उसको लाइक ही कर देगी कम से कम। अगर बोलने की नहीं है तो बोलने की अगर उसको शर्मिंदगी होगी सिर्फ लाइक कर देगी। तो ऐसा ही है भाई, जब रहमान भाई वीडियो बनाते हैं ना रिश्तेदारों पे तो लोग उसको कमेंट भी करते हैं, क्यों बोलते हैं यार बहुत अच्छा, आपने सच बोलते हो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, आप बहुत एंटरटेन देते हो हमें। क्या हुआ इससे? उनकी वीडियो फॉर यू पे गई, डलते ही फॉर यू पे वीडियो अपलोड होते ही फॉर यू पे गई, वीडियो वायरल। और आज देखो भाई के 1.5 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं माशाल्लाह। कैसे? अपना कंटेंट यार, अपना कंटेंट बनाओ, कुछ ऐसा करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ए वी रहमान कर रहा है। और सलमान भाई, सलमान नुमान ऑफिशियल बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे वो भी, लेकिन उनका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब लाजमी होता है हम लोगों के साथ कि अकाउंट ब्लॉक, कभी ये कभी वो, ये इशू तो चलते रहते हैं। लेकिन वायरल होने के लिए आप लोग को क्या करना है? अपना कंटेंट बनाना है, अपना कंटेंट कुछ ऐसा करो। बस अपना कंटेंट नहीं बना सकते ना, ऑन वॉइस नहीं है तो कुछ अलग करो। सिद्दीकी बॉस को देख लो आप, सिद्दीकी बॉस क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था, लेकिन वो कुछ ऐसा लेके आया टिकटॉक पे जो आज तक कोई नहीं लेके आया। क्या करा उसने पता है? एक माइक लिया, शेरो शायरी शुरू कर दी। सिद्दीकी बॉस से पहले एक बंदा शेरो शायरी करता था, लेकिन उसके पास माइक नहीं था, कुछ नहीं था, वो बंदा थोड़े टाइम रहा। सिद्दीकी बॉस ने क्या करा भाई? एक माइक लिया, ठीक है, और एक कैमरामैन ले लिया, डायरेक्ट शायरी शुरू की। टिकटॉक पे कुछ नया हो गया ना, फेमस हो गया भाई। आज देखो माशाल्लाह कहाँ पहुंचे मैं। क्यों? अपना कंटेंट लेकर आए ना यार, उन्होंने दिमाग चलाया। देखो एक दफा दिमाग चलाओ अच्छे से, रात में सोते हुए सोचो, तुम्हारे जहन में एक से एक बात आएगी, एक से ख्याल आएगा कि ये कर ले वो कर ले, जिस पे तुम्हारा दिल माने ना। कुछ ऐसा करो जो आज तक भी टिकटॉक पे किसी बंदे ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा करो। मेन पॉइंट है ये कि कुछ ऐसा करो जो आज तक किसी भी टिकटॉकर ने नहीं किया हो। यार मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ अलग से लेके आ जाओ टिकटॉक पे। यकीन करो रात ही रात में फेमस ना हुए मुझे बोलना यार, मैं बैठा हूँ, मुझे बोलना, हर चीज का जवाब दूंगा, हर चीज का, मुझे बोलना, हो जाओगे फेमस। कुछ अलग करो। सिद्दीकी बॉस कुछ अलग लेके आए, फेमस। ठीक है, रियल उमर कराची, रियल उमर कराची कैसे फेमस हुआ? कैसे हुआ? मेहनत करता था, वीडियो पे वायरल नहीं होती थी, फिर उसने क्या करा? कुछ अलग करा, बालों पे कलर करके आ गया। अब बालों पे कलर करके आया तो बहुत सारे लोग अच्छा भी समझने लगे, कुछ लोग कुछ बोलने लगे, कोई तोता बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, वीडियो पे कमेंट्स आना शुरू हो गए। फिर उसने क्या करा? नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी, वो कलर नहीं करवाता था, वो हेयर स्प्रे करवाता था। एक वीडियो अपलोड करी ग्रीन बालों में, वीडियो वायरल। दूसरी वीडियो में बाल पिंक कर लिए। बंदे ने कमेंट करा, यार आप कौन सा कलर करते हो, आपका कलर इतना अच्छा होता है माशाल्लाह, और आपकी जो कल वीडियो अपलोड हुई थी उसमें तो आपके बाल ग्रीन थे, आपने पिंक कर लिए, इससे आपके बाल खराब तो नहीं होंगे, आपके बाल टूटेंगे तो नहीं? यार आप कहाँ से कलर करवाते हो? भाई उस बंदे के कमेंट से वो बंदा फेमस हो गया, आज कहाँ पहुंचा हुआ देखो। फिर उसने एक अलग कंटेंट पकड़ा, और जो आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है, फिर उसने उस साउंड को पकड़ा और बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छी लोकेशन ली। तो देख लो आज रियल उमर की जितनी भी वीडियोस है सारी वायरल है और बहुत अच्छी वीडियो जा रही है। और आज देख लो रियल उमर भी फेमस होकर बैठ गया। क्या कुछ अलग करा टिकटॉक पे, ठीक है, बाल डाई करना शुरू कर दिया, रियल उमर की कॉपी करने लग गए, ऐसे रियल उमर फेमस हो गया। ठीक है, सिद्दीकी बॉस को ले लो आप, सिद्दीकी बॉस भी ऐसे फेमस हो गए। मुझे देख लो, अलग कंटेंट, सबसे हटके, और मेरा जैसा कंटेंट तो कोई तो मेरी कॉपी भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग, बड़ी मुश्किल से लोग कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी कर रहे हैं उनकी वीडियो भी वायरल होती है। ठीक है, और अच्छी बात है, कॉपी करो, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है यार, बस करो उसको, अपने आप को फेमस करो, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। ठीक है, तो ए वी रहमान का जैसे बताया, रहमान भाई जो है गुजरांवाला के, जो रिश्तेदारों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कितनी अच्छी वीडियो होती है, अलग कंटेंट है, फेमस। तुम लोगों को भी कुछ ऐसा करना है यार, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना कंटेंट लेकर आओ। रात में सोते वक्त सोचो, दिमाग पे जोर डालो, सारे काम छोड़ दो। गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो मैं बिजी हूँ, कल बात करूँगा। ठीक है, गर्लफ्रेंड को बोल दो, माँ बाप से मिलो, सलाम दुआ, सब कुछ करो। जब बिस्तर पे जाओ ना, फिर कुछ और नहीं होना चाहिए, मोबाइल है सब साइड में रख दो। सोचो कि यार मैं टिकटॉक पे ऐसा क्या करूं जो मेरी वीडियो जाए फॉर यू पे। यार देखो, फॉर यू पे वीडियो को भेजना फनकारी नहीं है, आपकी वीडियो खुद फॉर यू पे जाएगी अगर उसमें दम होगा। दम ऐसी होगा कि आप अपनी वीडियो में कुछ सबसे हट के करो, कुछ अलग करो। अब अलग कैसे करोगे? अपना साउंड बनाओ, अपना कंटेंट बनाओ। साउंड अपना नहीं डाल सकते, किसी और के साउंड पे बनाओ, लेकिन कंटेंट में कुछ ऐसी एक्टिंग कर जाओ ना, कुछ ऐसा कर जाओ कि वीडियो फेमस हो जाए, लोग बोले कि नहीं यार इसने कुछ हट के किया है। कुछ हट के करोगे तो वीडियो फॉर यू पे जाएगी।
क्यों जाएगी फॉर यू पे? इसीलिए जाएगी कि कुछ हट के करोगे तो शुरू के टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है ना वो ये है कि आपकी शुरू के जो 10 बंदे हैं ना, मतलब शुरू में जो 50 लोगों में आपकी वीडियो भेजता है, 50 लोगों में से कम 10 बंदे आपकी वीडियो को 10 सेकंड तक देखें। अगर आपकी वीडियो 20 सेकंड की है तो 10 बंदों ने, 50 बंदों में से 10 बंदों ने भी आपकी 20 सेकंड की वीडियो को 10 सेकंड देख लिया ना। 50 बंदों में से 10 बंदों ने आपकी 20 सेकंड की वीडियो को 10 सेकंड देखा। आपकी वीडियो टिकटॉक 50 नहीं आगे 200 लोगों में भेज देगा। क्यों? बोलेगा नहीं यार इसकी वीडियो में इतनी जान है कि लोग इसको देख रहे हैं, पूरा नहीं आधा तो देख रहे हैं, कुछ ऐसा है ना, थोड़ी बहुत मेहनत करी है इसने, कुछ ऐसा है जो लोग देख रहे हैं, वीडियो आगे गई। अच्छा, उसमें अगर कमेंट भी लोगों ने कर दिए तो और आगे भाई, अगर शेयर भी कर दिए उसी में शुरू के 50 व्यूज में अगर कमेंट और शेयर भी अच्छे खासे आ गए तो वीडियो 200 नहीं भाई, फिर वो 1000 लोगों में जाएगी। क्यों जाएगी? टिकटॉक का एल्गोरिदम जो है ना वो यही चाहता है कि भाई इस बंदे ने कुछ ऐसी वीडियो इस बंदे ने बनाई है कि इसकी वीडियो को लोग कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो ऐसे वो वीडियो जाती है आगे 1000 बंदों में। अब जब 1000 बंदों में आपकी वीडियो जाएगी तो मेरे भाई 500 तो उसको लाइक करेंगे। जब 500 लाइक करेंगे तो वो फिर आगे 2000 में भेजेगा, 2000 में से 1500 लाइक कर देंगे तो आपकी वीडियो ऐसा बढ़ती रहेगी और सुबह जब आप उठोगे तो बोलोगे नहीं यार मैं फेमस, वीडियो वायरल। तो ऐसे होती है भाई वीडियो वायरल। किसी के चक्कर में नहीं जाना है, सही है ना, किसी के चक्कर में नहीं जाना है। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा मसला है तो इस वीडियो को जब तुम लोगों ने पूरा देख लिया है ना, तो जो मैंने बताया ये सब करना है यार, ये रियल ट्रिक्स है, रियल टिप्स है। और मैंने कोई भी ट्रिक नहीं बताई है, सिर्फ टिप्स बताई है। एक ट्रिक बताई है सिर्फ कि कमेंट करना है एक लाजमी शुरू की 10 वीडियो पे फॉर यू पे, वो बस ट्रिक बताइए, बाकी सारी टिप्स है। और वो ट्रिक भी ऐसी है जो जेन्युइन है, उसमें कुछ वो नहीं है, किसी को धोखा नहीं दे रहे, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, सिर्फ एक कमेंट कर लो, ठीक है। अपना कंटेंट नहीं बना सकते, साउंड पे बना लो, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को समझो। देखो, फॉलोइंग जो आप लोगों ने इतनी की हुई होती है, फॉलोइंग 0 कर दो। सिर्फ जो आपको अच्छे लगते हैं उन लोगों को फॉलो करो, ठीक है। जो आपको अच्छे लगते हैं उनको फॉलो करो। किसी भी फेमस टिकटॉकर जो आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करो। ये नहीं करो कि फॉलो करके अनफॉलो कर दिया, आपके फॉलोवर बढ़ गए, या किसी बड़े यूजर को फॉलो करके अनफॉलो कर रहे हो, इतने फॉलोवर आ गए। वो फॉलोवर फेक होते हैं। आप अपना कंटेंट बनाओ, ठीक है, आपकी वीडियो लाजमी वायरल होगी। मैंने आपको जितना मुझसे हो सकता था आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया। बस आप लोग को इस पर अमल करना। और इस वीडियो को मैं 1000 टारगेट दे रहा हूँ लाइक्स के, मतलब 1K लाइक्स में इस वीडियो पे चाहता हूँ। और इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ गए तो मेरी जो मेहनत है ना यार, मैं सोचूंगा वसूल हो गई। और आपको इस वीडियो से बहुत फायदा मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो और अगर इस वीडियो के अलावा और कोई आपके दिल में सवाल हो और कोई बात हो जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में आपके साथ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं आपके कमेंट पे पूरी डिटेल एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। पूरी डिटेल में एक वीडियो उस कमेंट के हिसाब से अपलोड करूंगा। आपके हर कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। क्यों? मुझे आप लोग की परवाह है यार, मैं आप सबका ख्याल रखूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोग को बताया, जितना मेरे दिल में था, जो जो मेरे जहन में बातें थी, वो सारा खजाना मैंने आप लोग को बताया। जो खजाना कोई किसी को नहीं बताता, कोई भी फेमस टिकटॉकर ये सब बातें लोगों में शेयर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि यार कोई और भी फेमस हो। आजकल लोग जलते हैं, अगर कोई नया यूजर आता है ना उससे जलते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं लोगों को कि यार ये क्यों फेमस हो रहा है। तो भाई हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी टिकटॉकर, कोई भी जो है ना यूट्यूबर नहीं चाहेगा कभी कि वो सच बताए, ताकि लोग, अब जाहिर सी बात है, अब वो एक वीडियो में सच बता देगा तो आप उसकी दूसरी वीडियो क्यों देखोगे? फिर आप बोलोगे कि नहीं यार इसने सच बताया था, मेरी वीडियो वायरल हो गई, तो आप दोबारा वो चीज़ सर्च ही नहीं करोगे। अब वो एक टॉपिक को 10 दफ़ा खींचते हैं, ठीक है, एक टॉपिक को 10 दफ़ा खींचते हैं, एक ही टॉपिक पे 10 दफ़ा वीडियो बनाते हैं कि भाई 2020 की ये ट्रिक है, 2020 के तीसरे महीने की ये ट्रिक है टिकटॉक पे वीडियो वायरल करने की। वो एक ही चीज़ को 10 दफ़ा बताएगा। कभी कुछ इस तरीके से टाइटल लिख देगा कि वीडियो फॉर यू पे ऐसे लाते हैं, कभी हाउ टू अनफ्रीज अकाउंट, कभी ये लिख देगा कि टिकटॉक पे फेमस हो कैसे हुए। एक ही चूरन चटनी वो 10 दफ़ा आपको बताएगा। उससे क्या होगा, आप उस बंदे की 10 दफ़ा वीडियो देखोगे, सारे ट्रिक इस्तेमाल करोगे, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, उसका सिर्फ वॉच टाइम बढ़ जाएगा, उसके मतलब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उसका भला हो जाएगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। और मेरी इस वीडियो में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं ज़ाया हुआ। अगर आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट तक दिल से देखा है और मेरी सारी बातें समझी हैं, तो आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं हुआ है। और ये तो आपका दिल बोल रहा होगा कि यार इस बंदे ने कुछ ऐसा बताया जो आज तक किसी भी फेमस टिकटॉकर ने, किसी भी यूट्यूबर ने, बड़े से बड़े यूट्यूबर ने
नहीं बताया, तो आपका दिल ही इस बात पे राज़ी हो रहा होगा कि नहीं यार इस बंदे ने सारी बातें सच बताई हैं। तो बस यही कहूँगा कि वीडियो को देखने का शुक्रिया, और आप लोग के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। बाकी अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। जितना मेरे दिल में ख़जाना था, जितने मेरे जहन में बातें थी, मैंने वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करी। और इसके अलावा और कोई बात मेरे जहन में रह गई होगी जो अभी मैंने नहीं बोली, तो उसमें मेरे को समझ आएगा या आपका कमेंट आएगा, कमेंट को पढ़ के आपकी जो वीडियो है ना वो बना दूंगा। आपके जो दिमाग में कन्फ्यूजन है ना उसको निकाल दूंगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर सवाल पे वीडियो आएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप सब लोग के लिए मैं बैठा हूँ यार, यहाँ पे ये रूम की सेटिंग करिए सिर्फ आप लोग के लिए करिए कि नहीं यार आप लोगों का भला हो जाए, मेरा भले कुछ ना हो। मेरे को आप लोग टिकटॉक पे बहुत सपोर्ट करते हो, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस अपना ख्याल रखें इसी तरीके से, और जल्दी से मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स करा दें टिकटॉक पे, और यूट्यूब पे मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो उसके लिए मैं आप सब लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोगों का, कि आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पर भी बहुत जल्द सपोर्ट किया और मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गए। इसी तरीके से जो है ना मुझे सपोर्ट करते रहें और अपना ख्याल रखें। आ जाओ मुराद भाई, ये हमारे मुराद भाई, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना तो बनता है ना यार। ये हमारे मुराद भाई हैं। तो वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है, मुराद भाई का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस देना चाहूँगा आप लोगों को। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो ये हमारे मुराद भाई हैं जो कि वीडियो बनाते हैं और फाइनल वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो ऐसे जिगजैग होती है, वो कैसे होते हैं? तो भाई वो इस बंदे का कमाल है यार, इस बंदे का कमाल है, एंड कर देता है। तो भाई ऐसी वीडियो में कैसे बनाते हैं मुराद भाई, अगर ये जानना हो तो कमेंट कर देना, ये वीडियो भी बना देंगे। बाकी मुराद भाई कुछ कहना चाहते हो अगर मेरी टिकटॉक की फैंस फॉलोइंग से या यूट्यूब पे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ कहना चाहते हो तो कह दो भाई। सोनू भाई जो बात कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं। इनकी बातों में आप बिल्कुल भी किसी और की बात में नहीं आना। आपका काम जो है जलना नहीं है किसी से, आप जलने वालों को और प्यार दो। बिल्कुल इंशाल्लाह जो है ना सोनू भाई को छोड़ना नहीं, सोनू भाई का साथ दो। बिल्कुल सोनू भाई भी आप लोगों का साथ देंगे, और सोनू भाई हमें हर जगह आगे से आगे खड़ा करते हैं, कभी हमारे को जो है ना पीछे नहीं छोड़ते किसी से। भाई यहाँ पे भी जो आया हूँ ना यार, अभी इतना टाइम हो गया, रात का शॉप बंद करने के बाद मुराद भाई कभी काम पे जाते हैं, सुबह ये काम पे जाते हैं। जो इस वक्त जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, रात का 1 बज रहा है यार, सिर्फ किस लिए? तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग का ख्याल रखता हूँ। ठीक है, बस अपना ख्याल रखें। और मुराद भाई के बारे में अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट कर देना, इस पर भी मैं एक लेंथी वीडियो बना दूंगा, पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड कर दूंगा। हमारे बारे में अगर इसके अलावा आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि हमारी रियल लाइफ में हम कैसे जीते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं, क्या तफरीह करते हैं। ये सब जानना हो तो नीचे कमेंट कर देना, इस पे भी वीडियो बना देंगे यार आप लोग की खातिर। बाकी ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों ने बहुत हमें प्यार दिया, बहुत अच्छा लगता है, जहाँ जाते हैं बहुत इज्जत मिलती है। अपना ख्याल रखें। और ये हमारे कैमरामैन भी हैं मुराद भाई, जो कि इस वक्त भी मेरे साथ थे, तो इनका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना तो बनता है ना यार। बाकी अपना ख्याल रखें। और जैसा कि मुराद भाई ने कहा कि हमें नहीं छोड़िएगा, आप हमें नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो मकसद है ना यार, वो बस यही है कि आप लोगों को फेमस कराया जाए यार, क्योंकि हमें जो प्यार देते हैं हम भी उन्हें प्यार देना, जो हमें प्यार देते हैं हम भी चाहेंगे कि हम भी उन्हें प्यार दें, उनका ख्याल रखें। तो देखिए जितना मुझसे होगा मैं आप लोग के लिए करूँगा। मैं मिलने भी जाता हूँ यार, अपने जितने भी यूज़र हैं सबसे मिलता हूँ, मैं सबके साथ वीडियोस बनाता हूँ। अब जिन लोग के साथ मैं नहीं मिल पाता ना, उनके साथ ये है कि मैं उनके साथ ट्वीट कर दूंगा, आप वीडियो बनाएं, मुझे मेंशन करें, अपना इलाका अपना एरिया मेंशन करें, मैं आपके ऊपर भी अच्छी वीडियो बना दूंगा और आपके साथ में ट्वीट भी करूंगा अपने रियल ऑफिशियल अकाउंट से। ठीक है, मुझसे जो होगा मैं आप लोग के लिए करूंगा। बाकी मुराद भाई की आईडी है मुराद बादशाह, अगर आपने अभी तक मुराद भाई को टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो मेरी फॉलोइंग में जाएं, इट्स मुराद बादशाह। और हमारे एक और दोस्त हैं शिकारी बादशाह, और एक और है हमजा, उनको भी मैंने फॉलो किया हुआ है। तो मेरी जो फॉलोइंग है 4-5 लोगों की, उनको आप ज़रूर फॉलो करें। मुराद भाई खास तौर पे बहुत ताउन करते हैं, बहुत साथ देते हैं मेरा, और शिकारी भाई हैं हमारे। तो अपना ख्याल रखें और इनको भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये मैं जो आप लोगों से राब्ते में हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुराद भाई मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो इन्हें भी प्यार दें। और ये भी आप लोग को मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो लोग मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, इंस्टाग्राम पे मुराद भाई से रब्ता करते हैं, सबको रिप्लाई देंगे। सबको रिप्लाई करने के बाद ये फिर मुझे बताते हैं कि भाई ये बंदा ये बोल रहा है, इसको ये करना है। तो फिर मैं उस बंदे से बात करता हूँ, डायरेक्ट मैसेज नहीं आते, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, तो इस वजह से मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता। दिन में मैं रोज़ रात में 300 लोगों को रिप्लाई करता हूँ, लेकिन उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मैसेज नीचे चले आते हैं, न्यू रिक्वेस्ट ऊपर आ जाती है, तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाती। तो अगर आपको मुझसे बात करने में कोई भी मसला है तो मुराद भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इनको मैसेज कर सकते हैं। आपका मुराद भाई को किया हुआ मैसेज मेरे पास अगले दिन ही पहुंच जाएगा, क्योंकि मुराद भाई बहुत एक्टिव रहते हैं, मुझसे भी ज़्यादा। ठीक है, तो बाकी अपना ख्याल रखें, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, लव यू लव यू ऑल, कीप सपोर्ट।
ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो के टिकटॉक पे फेमस कैसे हुए। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप करना, मैंने आपको बहुत सारी टिप्स बताई हैं, अकाउंट अनफ्रीज करने का तरीका, वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है, और किस टाइम अपलोड करनी है, बायो में क्या लिखना है, और जितनी भी चीज़ें थी मैंने आप लोग को बताई, ठीक है। और जो उल्टे सीधे लोग फेमस हो जाते हैं वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अनफ्रीज अकाउंट कैसे होगा, सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखा अगर आपने तो आप समझ लो कि बस आप फेमस आप होने वाले हो बहुत जल्द, ठीक है। अपना ख्याल रखें। इसी तरीके से अस्सलाम वालेकुम।